ओके, सो क्विक रिप्लाई एआई चैटबॉट। टेल मी दिव्या, आपके बिजनेस के बारे में थोड़ा बताइए, क्या है क्विक। सर, ये जो ई कॉमर्स बिजनेसेस रहते हैं, ये हमने एक फैक्ट्री को रखा था एआई चैटबॉट था, ताकि ये जो कस्टमर के जो भी कस्टमर से इंटरेक्ट कर सके या फिर कस्टमर के जो भी प्रॉब्लम्स है उन्हें सेटल कर सके। सो ये एक एआई चैटबॉट है जो आपके क्लाइंट्स खरीद सकते हैं आपसे, और उनके वेबसाइट के ऊपर इंटीग्रेट कर सकते हैं, राइट। यस, यस। वेरी गुड, गुड मॉडल। Why people interact with your business? To handle large volume of customer interactions, okay, to reduce the need of human support staff. और Hmm. सर, ये ऑटोमेटेड रहेगा तो इसके लिए उनको इतने ज्यादा स्टाफ की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिससे उनको सैलरी या फिर जो भी है उनका वो कॉस्ट मतलब कॉस्ट उनकी कम हो जाएगी, सैलरी देना, हाँ, स्टाफ को ओके, हायर करना। ठीक है। ठीक है। Increased sales and conversion, increased customer satisfaction, okay. Personalized shopping experience for their customers, very good. Catering a global customer base, very good. Reduce response time, very good. Well curated. USP, support multilingual and 24/7 availability. Okay, good. हाँ, मुझे सिर्फ इंटरेस्ट में थोड़ा सा डाउट आ रहा था। इंटरेस्ट में क्यों टारगेट करना है यहाँ पे? देयर इज नो इंटरेस्ट। कल ही हमने बताया था, इंटरेस्ट है ही नहीं किसी का। हाँ, अभी आप मुझे बताओ, पहले तो कौन है एफिनिटी? ई कॉमर्स बिजनेस ओनर्स, कस्टमर सपोर्ट टीम्स। नो, टीम एफिनिटी है नहीं ना, हु दे आर। पूरा टीम तो नहीं हो सकता, हु दे आर इन अ टीम। कस्टमर सपोर्ट टीम में कौन? तो उनका हेड। हाँ, तो लिखिए वो। स्मॉल बिजनेस ओनर्स ऑफ व्हाट? एनीथिंग सर, मतलब बिजनेस जो स्मॉल जो फ्रीलांसिंग करते हैं, फिर जो भी स्मॉल नहीं, स्मॉल स्मॉल बिजनेसेस। बिजनेस ओनर कौन सा बिजनेस? हाँ, एवरी स्मॉल बिजनेस, सब सारे ही बिजनेस में कुछ ना कुछ उनको सपोर्ट चाहिए ही रहता है कस्टमर के साथ। नो नीड, गलत। ई कॉमर्स बिजनेस ओनर्स में समझ सकता हूँ, रिमूव इट। स्मॉल बिजनेस ओनर्स, फ्रीलांसर्स क्यों लेंगे इसको? तो उन्हें भी तो इम्पैक्ट करना पड़ता है ना, तो अगर ये जो मेरा चैटबॉट अगर उन्हें मिलता है तो उनको यहाँ से एक्चुअली एटलीस्ट थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा, और वो दूसरी तरीके से कर सकता है, अगर ये ऑटोमेटेड रहेगा तो। फ्रीलांसर्स कौन से फ्रीलांसर्स इसको यूज कर सकते हैं, कौन से इंडस्ट्री के? सर, जो भी अपने इसमें किसी प्रोडक्ट को डाल रहे हैं, या फिर कोई भी नई सर्विसेज जो देना चाह रहे हैं अपने एंड से सर। नहीं, वो भी नहीं मैच हो रहा है। फ्रीलांसर्स, नो, रिमूव इट। ई कॉमर्स बिजनेस ओनर्स एंड कस्टमर सपोर्ट टीम, इनफ, मोर देन इनफ। इंटरेस्ट में आपने क्या लिखा है? हु वांट्स टू क्रिएट एआई पावर्ड चैटबॉट्स इन अ मिनट्स। इसका इंटरेस्ट नहीं हो सकता ये। क्विक रिजॉल्व कॉमन इश्यूज, ना 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 ना। टू इंक्रीज कस्टमर सेटिस्फेक्शन, नहीं, ये किसी का इंटरेस्ट नहीं है ये। बिजनेस तो आउट, सर, यू इंटरेस्ट कैन, होगा ही नहीं। ये पूरा रिमूव कर सकते हो, ये किसी का इंटरेस्ट नहीं है, ये आउटकम्स है आपके बिजनेस के। तो सर, इंटरेस्ट होगा ही नहीं बी टू बी बिजनेस में। जरूरत ही नहीं है। दिस नॉट अ इंटरेस्ट, इट्स अ नीड। ओके, नाउ, इन मार्केट क्या है? एआई ड्रिवन चैटबॉट्स फॉर ई वेबसाइट्स, ओके। कस्टमर सपोर्ट चैटबॉट 24 चैट फॉर माई बिजनेस। बेस्ट चैटबॉट हटा दो, ऊपर इतना अच्छा लिखा है आपने, बेस्ट चैटबॉट फॉर व्हाट, निकाल दो, वेरी गुड। सो कस्टमर सपोर्ट हेड हु इज लुकिंग फॉर बिल्डअप कस्टमर सपोर्ट चैटबॉट, राइट? यस, नो? दैट इज योर ऑडियंस, सिंपल। गुड, इतना ही रखो अभी के लिए फोकस में। वेरी गुड दिव्या। पेज बनाए इसको। नहीं सर, वो एक्चुअली मेरे लिंक्डइन का प्रोफाइल अभी बनाया था ना, तो इसके कनेक्शन नहीं मिला है। ओके, ठीक सर, है। कैन आई शेयर? वेट, एक के बाद एक देखेंगे ना। चलो दिव्या, आप अपना पेज बना लेना, यस सर। और ये एक्सेल ग्रुप पे शेयर कर दो। हैव यू शेयर्ड?
यस सर। ओके, अपडेटेड भी एक बार शेयर कर देना। ओके। ओके, वेरी गुड। अच्छा काम किया दिव्या ने। दिस इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड एज अ मार्केटर। तुमको बहुत सारी चीजें दिमाग में नहीं रखनी है फॉर योर ब्रांड। व्हाट मार्केटर्स नीड्स टू फोकस फॉर बी टू बी इज व्हाट इज माई ऑडियंस, हु इज माई आईसीपी, आइडियल कस्टमर प्रोफाइल। मेरा आईसीपी कौन है? मेरा आईसीपी कस्टमर सपोर्ट हेड है। क्यों है? बिकॉज उनके लिए मैंने एक एआई चैटबॉट बनाया है जो उनकी कस्टमर सपोर्ट की क्वालिटी को इंक्रीज कर रहा है। दैट्स इनफ। ये काफी अच्छा स्टेटमेंट आपने बिल्ड किया एज अ मार्केटर कि आपका प्रोडक्ट करता क्या है, किसके लिए काम करता है और क्या आउटपुट लाके देता है। दैट्स मोर देन इनफ। ये काफी अच्छा इंफॉर्मेशन आपने इकट्ठा किया है। ठीक है, नेक्स्ट। कौन था? somebody wants to share a screen? यस सर। Yeah, go ahead please. सर इज इट विजिबल? Not yet. Now it's visible. ओके। Hmm. Tell me about your brand in details first. Then we will talk about your audience. यस। हैंग, बट ठीक है। सो सर sapservice.com ये सर्विस का नाम है। यहाँ पे नहीं हुआ है अभी तक, बट मैं कर Okay. दूंगी। Now, Shruti, पीपल। Srishti, हम्म। sorry. तो can you यस। explain me your what is SAP services? क्या होती है SAP services? यस सर, जो कॉम्प्लेक्स डेटा होता है कंपनी में, हम्म। वो प्रोसेस करके उसको सॉर्टिंग करते हैं सैप, जो सर्विस प्रोवाइडर है। हम्म। सो अगर पहले जैसा टैली था, बट हम्म। टैली का एडवांस लेवल सैप है। ओके। सो वो इजीली आपको डेटा एनालिसिस कर सकते हैं। ऑपरेशन में आता है, फाइनेंस में आता है, मार्केटिंग, सेल्स एंड मार्केटिंग में आता है। तो ठीक। जो बी टू बी है वो यूज करते हैं। ठीक है, तो मैं समझ रहा हूँ कि SaaS एज अ प्रोडक्ट या एज अ टूल यूज करके आप डेटा सॉर्टिंग का काम करते हो। राइट राइट। तो आपका प्रोडक्ट या सर्विस सैप नहीं है, आपका काम है डेटा सॉर्टिंग। तो सैप के आगे डैश ओके। लिखिए, डेटा सॉर्टिंग, सैप डेटा सॉर्टिंग, या ब्रैकेट में लिखिए उसको। ओके सर, ये हाइड कैसे करना है? व्हाट हाइड? ये वाला ऊपर देखिए। ओके। ठीक है, सो योर बिजनेस इज ऑल अबाउट डेटा सॉर्टिंग। डेटा सॉर्टिंग होता है किससे? सैप टूल से होता है। डेटा सॉर्टिंग एंड डेटा एनालाइजेशन, ये आपका काम है। ठीक है, ये आप ऑफर करते हो सर्विसेज। ठीक है, वाई पीपल इंटरेक्ट? बिकॉज हेल्प देम, ओके, कॉम्प्लेक्स डेटा टू स्ट्रीमलाइन देयर ऑपरेशंस। हु वांट्स सिक्योरिटी? व्हाट सिक्योरिटी प्रोवाइड? क्या सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हो? सर डेटा सिक्योरिटी, लाइक जो डेटा है वो, मतलब उनका अगर कुछ फॉर्मेट वॉर्मेट होता है फिर भी हमें, हमारे पास बैकअप है उसका, तो सिक्योरिटी है। तो वो लिखिए ना, डेटा जो कि सिक्योरिटी। ओके। सिक्योरिटी तो फिर मेरे को गार्ड चाहिए मेरे ऑफिस के लिए। दैट्स नॉट यू आर प्रोवाइडिंग, राइट? वो भी सिक्योरिटी डेटा होगी। बैकअप प्लान। हु वांट्स टू क्रिएट डेटा बैकअप प्लान? ओके, पहला भी आपने जो लिखा है वो ऑडियंस बेनिफिट लिखा है, इंटरेक्शन पॉइंट नहीं लिखा है। इंटरेक्शन पॉइंट क्या होता है? आई वॉन्ट टू सॉर्ट माई कॉम्प्लेक्स बिजनेस डेटा ओनली, यही मेरा इंटरेक्शन पॉइंट है। स्ट्रीमलाइनिंग द प्रोसेस आपका रिजल्ट है, वो आप प्रोवाइड कर रहे हो लोगों को। तो वो जो आपने लिखा हुआ है फर्स्ट लाइन, ये आपका आउटकम में लिख सकते हो आप। ओके। तो कॉपी ये आउटकम में डालू क्या? सीधा आउटकम में लिख देना उसको। हाँ, ठीक है। अभी आपका आउटकम है फास्टर ऑर्डर प्रोसेसिंग। व्हाट ऑर्डर?
सर कस्टमर के ऑर्डर्स आते हैं कंपनी में। क्या सो ऑर्डर? वो ऑर्डर मतलब अगर उनको कुछ चाहिए तो वो ऑर्डर कर सकते हैं, राइट? ये मुझे तो स्विगी वो जैसा क्यों उसका दे रहा है? प्रोसेस। सॉरी सर। इसका मतलब क्या है? ऑर्डर का मतलब फूड ऑर्डर है? नहीं ना? नहीं 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 नहीं। तो क्या ऑर्डर है? नहीं। सपोज कंपनी फाइनेंस फाइनेंस की है, और अगर उनको रिपोर्ट्स वगैरह चाहिए, तो वो अगर उन्होंने कंपनी के पास उसका मतलब रिक्वायरमेंट के लिए डाला है, वेरी गुड। तो हम्म। वो उसका ऑर्डर उनको फास्ट मिलेगा, लाइक सैप यूज करके। ठीक है, तो उसको लिखिए फास्टर रिपोर्टिंग प्रोसेस। फास्टर के साथ फास्टर एंड एक्यूरेट रिपोर्टिंग प्रोसेस लिखिए। ओके। तो आपका दोनों एक लाइन में हो जाएगा वो। इम्प्रूव एक्यूरेट एम्प्लॉय, रिपोर्टिंग कट कर। हाँ, इम्प्रूव एम्प्लॉय एंगेजमेंट, मतलब समझाइए सर इसका उनकी क्या? लाइफ इजी हो रही है। एम्प्लॉय की लाइफ इजी हो रही है क्योंकि डेटा सॉर्ट हो रहा है, बैकअप भी प्लान है इन केस कुछ होता है तो उनकी लाइफ इम्प्रूव, मतलब उनका एंगेजमेंट इम्प्रूव हो रहा है कंपनी के साथ। कैसे? अगर मुझे सॉर्टिंग डेटा मिल रहा है तो मुझे क्या फायदा होता है उससे? मतलब सर अगर एम्प्लॉय है, अगर वो टैली यूज कर रहा है तो उसका बहुत टाइम जाएगा, फिर हम्म। उसका ऐसा भी हो सकता है कि वो मतलब उसका ऐसा इच्छा हो कि नहीं अभी मुझे ये जॉब नहीं करनी है, बट उसको अगर उसने सैप सर्विस एज ए यूज किया उसमें, हम्म। वो टूल, तो उसकी लाइफ इजी होगी, उसका एप मतलब एक्यूरेट रिपोर्ट्स वगैरह बनेंगे, तो उसको ज्यादा तकलीफ नहीं होगी, इसलिए मैंने वो लिखा है कि एम्प्लॉय एंगेजमेंट होगी। रिमूव इट। वो तो हमारे इसमें वो मैच नहीं हो रहा है। फिट नहीं हो रहा है। लिखिए, आपने बताया सेव टाइम ना? हम्म। सेव टाइम या हेल्प टू सेव टाइम इन एवरी रिपोर्ट, हेल्प देम टू सेल्फ सेव टाइम इन एवरी रिपोर्ट। एंड थर्ड वन जो आपने नीचे लिखा हुआ है, ये आउट क्यों? हम्म। राइट। यस। ठीक है। नाउ यूएसपी, व्हाट कस्टमाइजेशन, व्हाट इज मीन दैट? सर सिर्फ ये फाइनेंस के लिए नहीं है, ना ही सेल्स के लिए। तो हाँ। आप कस्टमाइज करके वो सॉफ्टवेयर में आपको जो जो चाहिए वो आप ऐड ऐड ऑन भी कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं, तो हमारे सॉफ्टवेयर में ये करके देंगे, सो इसलिए वो कस्टमाइज। कस्टमाइजेशन। ओके, तो यूनिक में लिखिए फर्स्ट पॉइंट, हम्म। कस्टमाइजेशन फॉर एवरी इंडस्ट्री। वेरी गुड। रियल टाइम प्रोसेसिंग का मतलब क्या है? हम्म। सर ये तो रियल टाइम तो मैंने वो सैप के इसमें से लिया था, ये नहीं पता है मुझे। निकाल दो। ओके। इंडस्ट्री स्पेसिफिक सॉल्यूशन भी जाएगा बिकॉज ऊपर आपने लिखा है हाँ राइट। कस्टमर इंडस्ट्री, निकल जाएगा। ट्रस्टेड लीगेसी का पॉइंट क्या है आपके पास? जो भी है, लाइक हमारे पास बैकअप प्लान है, सो और जितने भी लोग यूज कर रहे हैं, जितने भी बिजनेस यूज कर रहे हैं, उनका रिव्यू भी बहुत अच्छा है, तो हमारे पास लीगसी है ट्रस्टेड कि हम जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वो 100% श्योर है और बहुत अच्छी है। नो, चलो उसको सो निकाल देंगे, वो तो सभी सभी बोल सकते हैं, वो ऐसे यूनिक कुछ नहीं है उसके अंदर। निकाल। ओके। तो नाउ इट्स क्लियर, राइट? तो who wants to create data backup plan, who wants to get sorted data reporting, ये इंटरेक्शन पॉइंट हो सकते हैं। उसके लिए आप फास्टर एंड एक्यूरेट रिपोर्टिंग करते हो,
आप उसका हम्म। रिपोर्टिंग टाइम सेव करते हो, एंड कॉम्प्लेक्स डेटा रिपोर्टिंग करने से उसका डेटा या उसका ऑपरेशन स्ट्रीमलाइन होता है, और ये आप सभी इंडस्ट्री राइट। करते हो। ये आपका स्टेटमेंट हो गया। राइट। टेल मी योर ऑडियंस, ये किसको आप दिखाओगे एड, या इस बिजनेस का कंटेंट किसको जाएगा? यस सर, इंटरेस्ट निकाल, लिखना चाहिए था या नहीं? निकाल, नो, नहीं ना? नो नीड। अभी के लिए बस रहने दो, हम उसको पढ़ेंगे नहीं, रहने दो, किसको कहाँ पे यूज करते देखते हैं। हाँ। तो एफिनिटी जो है सेल्स डायरेक्टर ये यूज कर सक मतलब वो अप्रूव कर ओके। सकते हैं। हम्म। ऑपरेशन हेड, प्रोक्योरमेंट ऑफिसर, फाइनेंस कंट्रोलर्स या रिटेल चेन मैनेजर। वेरी गुड। इन मार्केट, एडवांस टूल फॉर डेटा विजुअलाइजेशन। एआई ड्रिवन ऐसा नहीं है, एआई ड्रिवन तो कुछ भी कोई भी सर्च कर सकता है ना, एआई ड्रिवन मार्केटिंग है क्या? नहीं, एआई ड्रिवन डेटा सॉर्टिंग डालो। किसी को एआई ड्रिवन डेटा सॉर्टिंग चाहिए तो हम वो प्रोवाइड कर सकते हैं। राइट। तो ये आपका यूएसपी में भी आ सकता है कि आपके पास एआई ड्रिवन डेटा सॉर्टिंग का कुछ टेक्निक है। हम्म। राइट। ये ओके, ना। इसमें क्या लिखा आपने? हु वांट्स टू यूनाइट डेटा। वो आ गया उसमें एडवांस डेटा सॉर्टिंग में। हु वांट्स टू मॉड्यूलर एआई फाइनेंशियल मैनेजमेंट, नो। हु वांट्स टू वेंडर मैनेजमेंट, नहीं, निकाल दो, अभी निकाल दो इंटरेस्ट। So your advertisement is going to the sales director because they have lot of data in their bucket. You can help them sorting a data, making their life easy. यस Very good. That's enough. Good. इसका पेज सर, क्रिएट मैंने पेज भी हाँ बनाया, एक मिनट। दिखाइए। तो विजिबल है स्क्रीन? Yes, it's coming up. Oh, yeah. चलो, एक्सेलरेट ग्रोथ विद सैप सर्विस डॉट कॉम निकाल दो। नहीं, नाउ देखो शुभ, आपने डेटा हाँ। के बारे में बात किया एक्सेल पे, राइट? राइट। ऑपरेशन स्ट्रीमलाइन के बारे में बात किया, राइट। तो वो मुझे कहीं यहाँ पे नहीं दिख रहा है, सर राइट? एक्चुअली ना इंडस्ट्री में मुझे मिल नहीं रहा था, मैं आपको दिखाती हूँ, एक मिनट। दैट्स ओके, इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूँ, इंडस्ट्री एक बार ठीक हो सकता है। स्क्रॉल अप, ओके। ये मुझे नहीं दिख रहा, एक्सेलरेट पूरा ऊपर जाइए, आपके हेडर में रहिए। ना यहाँ पे आपने सैप सर्विस डॉट कॉम लिखा है, आपका पेज का नाम भी क्या है? पेज का नाम सर्विस डॉट। सैप सर्विस डॉट कॉम, कितने बार बताओगे उसको आपका नाम? ओके ओके ओके। राइट, क्यों है? तो यहाँ पे लिखिए ना कुछ डेटा सॉर्टिंग के ऊपर एक लाइन, हाँ बैकग्राउंड, राइट, इधर ना सर? बैनर में, हाँ बैनर में लिख सकते हो डेटा सॉर्टिंग के रिलेटेड कुछ लाइन। फिर मैंने ओके। बताया था कि आपको आपके नाम में आपका कीवर्ड भी ऐड करना है, तो वो भी आपको ऐड करने की जरूरत है। हम्म। एंड एक्सिलरेट ग्रोथ विथ सैप सर्विस, हाँ ये बहुत पुशी हो गया, मतलब अननेसेसरी है वो। हाउ हाउ यू एक्सेलरेट ग्रोथ, वो लोगों को बताइए। गॉट इट? कैसे राइट। एक्सेलरेट करते हो सर खुद? यहाँ पे वो हम डाल सकते हैं ना, जैसे कि एआई ड्रिवन है ऐसा कुछ, नहीं, या फिर वो सॉर्टिंग। आपके टैगलाइन में नहीं आएगा ना, वो आपका यूएसपी है। आप कैसे डाल सकते हो? डेटा सॉर्टिंग फॉर बेटर ग्रोथ, या डेटा सॉर्टिंग ओके फॉर ओके। एक्सेलरेटिंग ग्रोथ, ये आपका लाइन आ सकता है ना। हम्म। तो मुझे यहाँ पे बस क्या देखने को मिल रहा है? सैप सर्विस डॉट कॉम, सैप सर्विस डॉट कॉम, सैप सर्विस डॉट कॉम, कितने बार? जरूरत नहीं है, ओके ओके। राइट? सो वी कैन यूज डिफरेंट डिफरेंट पोजिशंस। फिर लोगो भी आपको सिंपल बनाना है, आपका खुद का लोगो ही सॉर्टेड नहीं है, कितना सारा चीजें उसके सारा अंदर, चीजें उसके अंदर। हाँ हाँ। ये सिंपल करो। ठीक है। ओके, गुड। और सर अगर इंडस्ट्री में क्या डाल सकते हैं, अगर मल्टीपल है इंडस्ट्री? नहीं, इंडस्ट्री मल्टीपल नहीं है। आप क्या हो? आप सैप प्रोवाइड करते हो, आपने क्या डाला? आईटी सिस्टम ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस।
डेटा एनालिसिस के बारे में कुछ है क्या, वो डालो। ओके। हम्म। ठीक है सर। ओके, गुड, नाइस। दिस थैंक इज यू। व्हाट वी नीड टू डू इट अकॉर्डिंग टू आवर B2B बिजनेस। B2B बिजनेसेस होते कॉम्प्लेक्स है, उसको अगर आप और कॉम्प्लेक्स करोगे तो वो आउटपुट नहीं देता है जो भी आप टास्क करने बैठे हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेक इट एज पॉसिबल एज सिंपल। जैसे हमने अंडरस्टैंड किया कि मेरा सैप सर्विस है, क्यों है? वो डेटा सॉर्टिंग करने के लिए है, डेटा एनालाइजेशन करने के लिए है। किसको है? सेल्स के लोगों को है, बिकॉज उनको डेटा सॉर्टिंग अगर करके देंगे तो उनका लाइफ इजी हो सकता है। उसको करने के लिए मेरे पास AI है, उसको करने के लिए मेरे पास कोई भी इंडस्ट्री के रिलेटेड एक्सपर्टीज है। दैट इज माई बिजनेस। I can give data sorting and data analysis services to every industry to whom sales director, procurement director, blah blah job titles. That is what is our first task. एज अ मार्केटर आप आपका बिजनेस क्या है उसको अंडरस्टैंड कर लो, और अकॉर्डिंग टू दैट अब अपने आइडियल कस्टमर प्रोफाइल को या आइडियल कस्टमर प्रोफाइल को अंडरस्टैंड करके लिखो। अगर आपके पास है तो गुड, नहीं है तो आपको ढूंढना है। दैट वाज आवर फर्स्ट टास्क। गॉट इट? सबने ट्राई किया? किसी को ये हाँ सर। दिक्कत हो रहा है? नहीं। हेलो सर, ये पेज ही क्रिएट नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है पेज क्रिएट? सर उस पे लिखा आ रहा है, हम्म। फीचर नॉट अवेलेबल, प्लीज वेरीफाई योर वर्क प्लेस बिफोर क्रिएटिंग अ पेज। तो लिखा भी है सॉल्यूशन वहां पे। तो सर मुझे समझ में नहीं आया, मैंने ट्राई भी किया तो। आपका प्रोफाइल ठीक नहीं है। लिंक्डइन बोल रहा है आपका प्रोफाइल ठीक नहीं है। प्रोफाइल पहले वेरीफाई कर लो, प्रोफाइल के अंदर वर्क डिटेल्स डाल दो, प्रोफाइल ऑप्टिमाइज कर लो। फिर होगा। ओके सर। एग्जैक्टली, गुड। ना, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द मार्केटिंग एंगल। अभी मुझे समझ में आ गया कि मेरा बिजनेस क्या है, मैं किस बिजनेस को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ लिंक्डइन के ऊपर। अभी मैं इसको मार्केट कैसे कर सकता हूँ। नाउ, on a LinkedIn, we have a two methods of market. Again, same like a Meta. One is an organic method, one is a paid method. Organic method is all about content. कि मैं मेरे लिंक्डइन पेज की प्रोफाइल को यूज करके या मेरे लिंक्डइन पेज को यूज करके आई शेयर द राइट कंटेंट ऑन माय पर्टिकुलर पेज, जो कंटेंट लोगों को अट्रैक्ट करेगा, जो कंटेंट लोगों को वैल्यू प्रोवाइड करेगा, जिसकी वजह से लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं एंड कहीं ना कहीं पे वो आगे जाके मेरे कंज्यूमर्स बन सकते हैं। सेम लॉजिक जो हमने मेटा में यूज किया था कि हम कंटिन्यूस पोस्टिंग करेंगे, जो पोस्टिंग उनको इंटरेस्ट रख सकती है, जो पोस्टिंग उनको अच्छी लग सकती है, उसी एंगल से। नाउ, जब हम पर्टिकुलर लिंक्डइन की बात करते हैं, B2B की बात करते हैं, हमने कल ही एलिमिनेट कर दिया कि इंटरेस्ट कोई है नहीं यहाँ पे, लोगों का इंटरेस्ट जीरो है, या यहाँ पे कोई इंटरेस्ट की वजह से नहीं आ रहा है। एवरीबडी हियर इज बिकॉज ऑफ द प्रोफेशनल यूज, एवरीबडी हियर इज बिकॉज ऑफ द वैल्यू ऑफ द पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म, कि मुझे कुछ बिजनेस वैल्यू मिल रहा है या प्रोफेशनल वैल्यू मिल रहा है, इसके वजह से लोग यहाँ पे है। तो फॉर ए B2B मार्केटिंग, ऑर्गेनिक मार्केटिंग में आप किस तरह से सोच सकते हो, इस पर थोड़ा सा हम बात करेंगे। नाउ let me know if my skin is visible to you guys, okay? Is it visible? हाँ सर। या, ओके। सो लिंक्डइन आपके लिए क्यों अच्छा प्लेटफॉर्म है, जो हमने कल बात किया था वो यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है, यू कैन रीड अप दिस पर्टिकुलर। नाउ दिस पर्टिकुलर वी वांट टू अंडरस्टैंड टुडे। नाउ, जिससे मैंने स्टार्ट किया, मेरी फर्स्ट मैंने प्रोफाइल क्रिएट की, प्रोफाइल के बाद मैंने मेरा बिजनेस पेज क्रिएट किया। अभी उस बिजनेस पेज को मैं कैसे यूज करूंगा, उस बिजनेस पेज के ऊपर मुझे क्या कंटेंट ऐड करना चाहिए, किस तरह से पोस्टिंग करनी चाहिए, ये मैं समझूंगा। उसके लिए मैंने क्या किया, एक एक्सेल प्रिपेयर किया। उस एक्सेल के अंदर मैं तीन चीजें लिख रहा हूँ: वाई कस्टमर इंटरेक्ट्स विथ माई बिजनेस, what is the outcome for customer, and what are the USPs I have. Then I have written that कि मेरा कस्टमर कौन है, सेल्स मैनेजर है या मेरा कस्टमर ई-कॉमर्स बिजनेस ओनर है, ये भी मैंने लिख के रखा। उसके बाद जब मैं कंटेंट क्रिएट करने की बात करूंगा, जब मैं मेरा कंटेंट डिस्ट्रीब्यूट करने की बात करूंगा, डिस्ट्रीब्यूट मतलब पोस्टिंग करने की बात करूंगा, तो किस टाइप का कंटेंट मुझे बनाना चाहिए, किस टाइप का कंटेंट मैं क्रिएट कर सकता हूँ एज ए मार्केटर। तो कंटेंट
दीज शुड हैव 3 गोल्स। जब भी कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं हम B2B के लिए, 3 गोल आपके होने चाहिए। एक विजिबिलिटी, सेकंड ट्रस्ट एंड थर्ड एंगेजमेंट। विजिबिलिटी मतलब क्या? आपको इस तरह से कंटेंट क्रिएट करना है जो आपके प्रोस्पेक्ट में रडार में आ सकता है, प्रोस्पेक्ट के फीड में आपका कंटेंट जा सकता है। सेकंड, कंटेंट जो लोग ट्रस्ट वर्दी समझ सकते हैं, कंटेंट जिसकी वजह से आपकी बिजनेस की क्रेडिबिलिटी इंक्रीज हो सकती है। एंड कंटेंट दैट स्पार्क्स द कन्वर्सेशन और दैट स्पार्क्स द एंगेजमेंट, मतलब ऐसा कंटेंट जो रीड करने के बाद लोग उसको कमेंट करें, लाइक करें, या उसको शेयर करें, या आपके साथ बात करें। कुछ तो एक एक्शन करने के लिए अगर आपका कंटेंट मजबूर कर रहा है ऑडियंस को, तो वो कंटेंट आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। उस कंटेंट की वजह से आपकी मार्केटिंग हो रही है। तो वो डेवलप करने के लिए आपके पास एक सिंपल फ्रेमवर्क है, उसको बोलते हैं VEAR फ्रेमवर्क। हर एक का एक एक चीज है। V स्टैंड्स फॉर द वैल्यू। आप जब भी कंटेंट पोस्ट कर रहे हो तो आप अंडरस्टैंड करना एज अ मार्केटर कि आप अपने ऑडियंस को क्या वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो। व्हाट इज द वैल्यू यू आर प्रोवाइडिंग टू योर ऑडियंस? वैल्यू का सब पार्ट होता है, या वैल्यू मतलब होता है एजुकेशन या हाउ टू। आप अपने ऑडियंस को कैसे एजुकेशन दे रहे हो टू सॉर्ट देयर प्रॉब्लम्स, टू सॉर्ट देयर इश्यूज। इश्यूज आपको पता है, व्हाई दे आर इंटरेक्टिंग, ये 2-4 इशू आपको पता है। तो व्हाट एजुकेशन यू आर गिविंग इनसाइड योर कंटेंट, जिसकी वजह से उस इशू को ऑडियंस सॉल्व कर पा रहा है, उस इशू के रिलेटेड आपके साथ बात कर पा रहा है। नेक्स्ट, एक्सपर्टीज। आप अपने एक्सपर्टीज कैसे दिखा रहे हो लोगों को कि आप उस इशू के रिलेटेड, आप उस बिजनेस में कैसे सक्सेसफुल हो, आप उस बिजनेस के बारे में कितना चीजें जानते हो। एग्जाम्पल, डेटा सॉर्टिंग मैकेनिज्म के बारे में सैप कंपनी कितना जानती है, सैप प्रोवाइडर कितना जानता है। उसकी वजह से लोगों को समझ में आएगा कि मेरा डेटा का इशू है तो मैं इसके साथ बात कर सकता हूँ, बिकॉज उनके 10 पोस्टिंग से मुझे समझ में आ रहा है कि दे आर इनटू एक्सपर्ट ऑफ डेटा सॉर्टिंग। नेक्स्ट, ऑडियंस एंगेजमेंट। ऑडियंस एंगेजमेंट इज व्हाट यू आर आस्किंग पीपल कि व्हाट इज योर क्वेश्चंस, व्हाट इज योर ट्रबल्स, व्हाट आर यू डूइंग इन योर पर्टिकुलर इशू सॉल्विंग। क्या आप, अगर इशू आ रहा है तो आप क्या कर रहे हो, आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, जिसकी वजह से लोग आपको कमेंट बैक कर सकते हैं, जिसकी वजह से लोग आपको इंटरेक्ट कर सकते हैं। एंड लास्ट इज स्टोरी टेलिंग। स्टोरी टेलिंग इज व्हाट यू आर टेलिंग अ सक्सेस स्टोरीज, आप किसी और की या खुद की सक्सेस स्टोरी बता रहे हो। तो ये आपको 4 पिलर्स पकड़ने हैं कंटेंट क्रिएट करने के लिए। एवरी टाइम यू आर क्रिएटिंग अ कंटेंट ऑन इंस्टाग्राम, ये 4 पिलर आपके दिमाग में होने चाहिए कि कैसे मैं लोगों को वैल्यू प्रोवाइड कर रहा हूँ, कैसे मैं लोगों को मेरा एक्सपीरियंस या मेरा एक्सपर्टीज बता रहा हूँ, कैसे मैं ऑडियंस एंगेजमेंट गेन कर सकता हूँ, ये कैसे मैं मेरी स्टोरी टेलिंग बता सकता हूँ, मेरी मेरी सक्सेस स्टोरी हो सकती है, मेरी क्लाइंट की सक्सेस स्टोरी है, ये मैं बता सकता हूँ। इसका एग्जाम्पल एंड वाइट वर्क्स ये भी लिख के दिया है, जो मैंने बताया वो इंग्लिश में अवेलेबल है। सो नाउ व्हाट इज योर फर्स्ट टास्क इज टू क्रिएट अ वैल्यू या क्रिएट अ VERA कंटेंट, कि मैं मेरे ऑडियंस के लिए VERA कंटेंट कैसे बना सकता हूँ। उसके लिए भी हमको सोच कैसे रखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक सिंपल लाइन में, जब भी हमने अभी 2 मिनट हमने पहले ये किया, एक सिंपल लाइन में मुझे अंडरस्टैंड करना है मेरा ब्रांड किसको हेल्प करता है, कौन से रोल को हेल्प करता है, कौन सी इंडस्ट्री के लोगों को हेल्प करता है, उसके से उसका कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है और उसको कौन सा गोल करने में हेल्प हो रहा है। एग्जाम्पल, XYZ brand helps HR heads in a tech startup reduce their time of hiring or hiring delay to schedule or to scale their team faster। मतलब अगर कोई HR का स्टार्टअप है या कोई स्टार्टअप है जिसका HR मेरी सोल्यूशन को लेके फास्टर हायरिंग कर सकता है ताकि उसकी टीम बढ़ जाए, ये मेरा कंपनी का प्रोफाइल है। उसके बाद मुझे एक काम करना है, मुझे पता चल गया कि एचआरस को मैं वैल्यू प्रोवाइड कर रहा हूँ, एचआरस को, एचआर के लिए मेरा बिजनेस है। तो नेक्स्ट अंडरस्टैंड करूंगा 3 पेन पॉइंट्स दे फेस, एचआर के 3 पेन पॉइंट्स क्या हो सकते हैं। नाउ अगर मैं यही क्वेश्चन पूछता हूँ आपको, आपके ऑडियंस के, जैसे ई कॉमर्स बिजनेस या कस्टमर सक्सेस टीम का, कस्टमर सक्सेस हेड का या सेल्स डायरेक्टर का डेटा को लेके क्या 3 पेन पॉइंट हो सकते हैं, कस्टमर सपोर्ट का क्या 3 पेन पॉइंट हो सकता है। कैन यू टेल मी? दोनों में से किसी एक बता सकता है कोई? 3 या 2 पेन पॉइंट मुझे बताइए, क्या उनके पेन पॉइंट्स हैं रिलेटेड टू डेटा और रिलेटेड टू कस्टमर सपोर्ट। व्हाट आर द 3 पेन पॉइंट्स? सर आप क्वेश्चन रिपीट कर सकते हो प्लीज?
what is their pain points related to your business. Example, what is salesperson's pain point related to data sorting? What is customers support head's pain point related to customer support? सर जो इन्वेंटरी है कभी कभी वो मैचअप करने के लिए भी बहुत ये होता है, क्योंकि उसका बिलिंग पहले हुआ होता है। तो ओके। वो सॉर्ट करने में भी, मतलब जो मेरा बिजनेस है वो हेल्प करेगा कि उसको डायरेक्टली, अगर उसने डेट डाला या फिर कोई एसक्यू का नेम डाला, तो वो इजीली उसको अवेलेबल होगा डेटा कि कब कहाँ किधर बिलिंग हुआ था। तो ये पेन पॉइंट जो है वो क्लियर हो सकता है सैप से, जो ओके, कि टैली में नहीं होता है। ठीक है, विच इज ओके। सो मेरा ये एक फर्स्ट पोस्ट बन सकता है क्या, जहां पे मैं इसको एक कंपैरिजन बता रहा हूँ, टैली वर्सेस स्टैप। टैली यस। ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहा है, सैप ये प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहा है। क्या ये पर्टिकुलर पोस्ट आपका ऑडियंस देखने के लिए इंटरेस्टेड रहेगा? हाँ सर। क्यों? बिकॉज उसको उस पर्टिकुलर पोस्ट से वैल्यू मिल रहा है, उस पर्टिकुलर पोस्ट से आपका उस बिजनेस का एक्सपर्टीज पता चल रहा है। तो लोग अगर पेन में हैं, उस पेन पॉइंट के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, तो मे बी वो आपके साथ बात भी कर सकते हैं कि आल्सो आई वांट टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। राइट? गॉट इट? यस। सो आपका पहला टास्क बनता है आज का, आफ्टर फाइंडिंग आउट योर ऑडियंस एंड व्हाट योर बिजनेस डू इज, फाइंड आउट द 3 पेन पॉइंट्स दैट योर ऑडियंस फेसेस। आपका ऑडियंस ऐसे कौन से 3 मेजर पेन पॉइंट्स फेस कर रहा है। उसके बाद 2 गोल्स, ऐसे उनके 2 गोल्स क्या हो सकते हैं। जैसे एचआर का गोल क्या है, मुझे मेरी टीम को ग्रो करना है, मेरी टीम को फास्ट हायर करना है। तो आपके ऑडियंस का क्या गोल हो सकता है। जैसे कस्टमर सपोर्ट को 24/7 सपोर्ट प्रोवाइड करना है, या मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट प्रोवाइड करना है, ये मेरे गोल है। तो आपको अपने ऑडियंस का पेन पॉइंट्स एंड गोल्स फाइंड आउट करना है। कर सकते हो? यस, नो? सर जो पेन पॉइंट होंगे उसके ऊपर ही गोल होगा ना? हो सकता है that pinpoint solving can be your goal, of course. कर सकते हो find out 3 pain points and 2 goals? आइडियाज आई कैन राइट, ये नहीं समझा। वो बाद में, चौथा अभी तक मैंने डिस्कस ही नहीं किया है। पहले आप 2 goals and 3 pain points फाइंड आउट कर सकते हो। हाँ यस? सर। राइट। नाउ आफ्टर अंडरस्टैंडिंग 3 pain points, 2 goals, उसको सॉल्व करने के लिए क्या आप पोस्ट लिख सकते हो? हाँ। दैट इज व्हाट इज आइडिया। ओके, तो एड ही बनानी है जो एक पेन और पॉइंट एड, लेना। नो, नेवर। एड वर्ड पोस्ट। अभी यूज ही नहीं करना है, अभी हमको एड नहीं है ये। दिस इज ए पोस्ट। वैल्यू पोस्ट। हमेशा याद रखो, मार्केटिंग में शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। एड का मतलब आप बजट लगा रहे हो। ऑर्गेनिक मार्केटिंग में बजट आता है क्या? हम्म। पोस्टिंग करने के लिए आप कोई बजट ऐड कर रहे हो क्या? नहीं। तो अगर आप बजट नहीं ऐड कर रहे हो तो आपका लोग पोस्टिंग क्यों देखेंगे? इसीलिए तो उनके पेन पॉइंट जो है, और वो एग्जैक्टली। तो लॉजिक क्या है कि अगर मैं किसी को ऐड करके पोस्ट नहीं दिखा पा रहा हूँ, तो लोग मेरी पोस्ट पे खुद आके पढ़ना चाहिए। क्यों पढ़ेंगे? बिकॉज उनकी पेन पॉइंट सॉल्व कर रहा हूँ, उसके गोल को अचीव करने के टिप्स दे रहा हूँ, उसके गोल के रिलेटेड और केस स्टडीज दे रहा हूँ, या उसको मैं पूछ रहा हूँ क्वेश्चन कि तुम्हारा पेन पॉइंट क्या है। ये अगर मैं उसके साथ बात करूंगा, ये मेरे कंटेंट के अंदर बात करूंगा, तो लोगों का मेरे साथ कनेक्ट करने का रीजन भी बन सकता है। और यही मेरे बिजनेस का ऑर्गेनिक मार्केटिंग का गोल है, कि लोग इसको पढ़े, इसके साथ बात करें, या उसको कमेंट करें। गॉट इट? समझ में आ गया? हाँ सर। चलो, इसको आपको मैं करके दिखाता हूँ। इसको करने के लिए आपके साथ या आपके लिए कौन सा टूल काम आएगा? क्या लगता है ये स्टेप्स करने के लिए विच टूल कैन हेल्प यू? है? कैनवा। नॉट कैनवा। कैनवा कैसे हेल्प करेगा आपको? है आपका कोई फ्रेंड है
चैट जीपीटी। GPT। चैट जीपीटी आपका फ्रेंड अवेलेबल है, काफी अच्छा हेल्प करेगा आपको। कैसे? लेट्स ट्राई। जैसे फॉर एन एग्जांपल, ओके, माय बिजनेसेस, चलो आपका किसी का एक बिजनेस लेते हैं, सैप डेटा sorting, right? My businesses ICP is sales head of retail, रिटेल के ही होते हैं ना, रिटेल इंडस्ट्री, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, रिटेल इंडस्ट्री यस। होता है ना, सेल्स उनके प्रॉब्लम होता है ना। हाँ सर। नाउ मैं इसको और एक्यूरेट करता हूँ, रिटेल इन इंडिया, रिटेल इंडस्ट्री इन इंडिया, इंडिया के पहले बताओ, राइट? नाउ कैन यू हेल्प मी विथ देयर 3 top pain points of day life related to data, right? बताया उसने एक पेन पॉइंट, डिलेड और इनएक्यूरेट सेल्स रिपोर्ट, यस यस। राइट? डिफिकल्टीज इन आइडेंटिफाइंग बेस्ट सेलिंग और अंडर परफॉर्मिंग प्रोडक्ट्स, डेटा ओवरलोड फ्रॉम द डिस्कनेक्टेड सोर्सेस, राइट? प्लस चैट जीपीटी अपने ये भी बता रहा है कि उसका एक्चुअल प्रॉब्लम का डिटेल क्या है, उसका इम्पैक्ट क्या होता है, उसका हेल्प कैसे सैप करके दे रहा है, राइट? यस। नाउ चैट जीपीटी को ही कंटिन्यू कर रहा हूँ। नाउ कैन वी राइट अ लिंक्डइन पोस्ट ऑन टू एंगेज एंड गिव अ वैल्यू वाया आवर बिजनेस पेज? LinkedIn post. Sales and report delays are costing retail business. You think sales head report too late accurate when you see with SAP. देखो कितना डिटेल पोस्ट उसने लिख के दिया लिख के। सर, अगर किसी का कॉम्पिटिटर है हमारा सेम प्रोडक्ट, तो अगर उसने भी, अगर एआई तो सभी यूज करेंगे, तो फिर सर इसमें यूनिकनेस क्या रहेगा? तुम हमें ही इसमें कुछ सोचो, तुम ही चेंज सोचो करना सृष्टि, पड़ेगा ना। तुम ही सोचो सृष्टि कि आप यूनिक क्या कर सकते हो। हम्म। जब मार्केटर सोच रहा है कि यूनिक क्या कर सकता हूँ, मतलब वो राइट पाथ पे है। गॉट इट? तो आपको अंडरस्टैंड करना है कि अभी मुझे चैट जीपीटी ने 3 पेन पॉइंट्स बता दिए, इसमें से कौन सा पेन पॉइंट हाँ। एक्चुअल हॉट केक है, जिसके ऊपर मैं हम्म। अभी बात करूंगा तो वो बहुत ज्यादा स्पार्क डिबेट कर सकता है या बहुत ज्यादा लोगों तक पहुंच सकता है। गॉट इट? राइट। समझ में आ गया? दिस इज व्हाट तो इज सर योर हम इसका यूज मतलब जस्ट रेफरेंस के लिए लेके उसको फिर हम सॉर्ट करके। ऑब्वियसली, बिकॉज चैट जीपीटी इज नॉट गिविंग यू द रिजल्ट। अगर वो आपका काम करके दे रहा है तो आपकी क्या जरूरत है? नाउ यू आर टेकिंग इट डेटा फ्रॉम द चैट जीपीटी, मेकिंग इट राइट डिसीजन टू विच पोस्ट इज टू रीड। गॉट इट? राइट। यस। दैट इज द मार्केटर्स टास्क। मार्केटर को ये पता होना चाहिए कि मेरे इंडस्ट्री के अंदर अगर मैं वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ तो कौन सा पेन पॉइंट के ऊपर मैं आज पोस्ट बनाऊंगा जो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकता है, जिसकी वजह से विजिबिलिटी आ सकती है, जिसकी वजह से लोग एंगेज हो सकते हैं। दैट इज व्हाट मार्केटर्स टास्क, राइट? उसको फास्टर करने के लिए चैट जीपीटी अवेलेबल है।
तो आपको डेटा लिख के दे रहा है, डेटा सॉर्ट करके दे रहा है, डेटा आपके पास ला के दे रहा है, समरी बना के दे रहा है, जो आपकी काम को फास्ट कर रहा है। आपका काम नहीं कर रहा, आपकी काम का आपको सोचने पे और आपके एग्जीक्यूशन पे वो फास्ट कर रहा है। गॉट इट? Yes, समझ में sir. आया? Yes. So, after writing 3 pain points, 2 goals, can you create 2 posts as well for your business? बना सकते हो Yes. 2 पोस्ट? यस नो सब लोग? जैसे यहाँ पर एक पोस्ट ऑलरेडी बन गया, वैसे ही आपको 2 पोस्ट बनाने हैं जो आपकी ऑडियंस की प्रॉब्लम एंड आपकी ऑडियंस की गोल अचीव करने में हेल्प कर सकता है। क्यों? बिकॉज ऐसी पोस्ट लोगों को पसंद आते हैं, अपनी ऑडियंस उनसे इंटरेक्ट कर सकती है। और जो मेरा ऑर्गेनिक मार्केटिंग का गोल है, टू रीच आउट टू द मोर पीपल एंड गेट मोर पीपल टू सी माई पोस्ट, ये उससे अचीव हो जाएगा। ट्राई कर सकते हो सब लोग टू क्रिएटिंग ए हाँ सर. पोस्ट अकॉर्डिंग सर टू। एक डाउट था कि जो हैशटैग हम यूज करते हैं उसका मतलब डायरेक्ट नहीं बट इनडायरेक्टली यूज होता है या डायरेक्टली, लाइक हमने रिटेल सेल्स डाला यहाँ पे हैशटैग, तो फिर जो रिटेल सेल्स के लोग हैं हमने उनके नहीं तक डाला, वो जाएगा, मतलब चैट जीपीटी हैशटैग का बता यूज रहे क्या है? है। चैट जीपीटी हमको सजेस्ट कर रहा है, हमने नहीं डाला। आते बट सर चैट जीपीटी के बारे कभी में, कभी. सॉरी, हैशटैग के बारे में बताता हूँ। पहले जाएंगे स्लोली स्लोली स्लोली। ओके. कर सकते हो 2 पोस्ट, बट आफ्टर फाइंडिंग आउट 3 पेन पॉइंट्स एंड 2 गोल्स। यही आपको प्रोसेस कंटिन्यू करना है। फाइंड आउट न्यू पेन पॉइंट्स, फाइंड आउट न्यू गोल्स, फाइंड आउट इंडस्ट्री स्ट्रगल्स। इंडस्ट्री के भी कुछ 3 पेन पॉइंट्स हो सकते हैं, उसके हिसाब से सोचो। हमने एक जॉब रोल के पेन पॉइंट फाइंड आउट कर दिया, आप मल्टीपल जॉब रोल्स के कर सकते हो। सो मार्केटर हैज टू ऑन द रेस या हैज टू ऑन द प्ले कि आपको नए नए पेन पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं और पेन पॉइंट्स को सॉल्व करते हुए पोस्ट लिखने हैं। बिकॉज इंस्टाग्राम इज ऑल अबाउट एजुकेशन, इंस्टाग्राम इज ऑल अबाउट वैल्यू एडिशन। यहाँ पे लोगों को वैल्यू चाहिए, एजुकेशन चाहिए, उसके लिए लोग आपके पेज को फॉलो कर सकते हैं, उसके लिए लोग आपके पेज को देख सकते हैं। दिस इज वॉट अ एंगल और दिस इज वॉट अ स्ट्रैटेजी ऑफ ऑर्गेनिक मार्केटिंग ऑन लिंक्डइन। जब हम मेटा पे कर रहे हैं तो रील चलता है टू शोकेसिंग अ प्रोडक्ट, यहाँ पे एजुकेशन चलता है, तो वी हैव टू पीपल एजुकेट, गिव पीपल वैल्यू। कैसे दे सकते हैं वैल्यू? उनके लिए क्या हो सकता है? जो मेरा पेन पॉइंट सॉल्व कर रहा है वो मेरे लिए वैल्यूबल है, जो मेरे गोल अचीव करने में हेल्प कर रहा है वो मेरे लिए वैल्यूबल है, जो मेरे को कैसे करना है बता रहा है वो मेरे लिए वैल्यूबल है। दैट इज वॉट यू नीड टू राइट इन साइड योर पोस्ट। गॉट इट? क्यों करते हैं हम, ये पता चल गया? यस नो? ये आप अपने बिजनेस के लिए ट्राई कर सकते हो, चैट जीपीटी यूज करो या खुद का दिमाग लगा के करो, नो प्रॉब्लम। कैन यू ट्राई टू क्रिएट 2 पोस्ट ऑन पेन पॉइंट्स एंड गोल ऑफ योर ऑडियंस? यस. हाँ सर. राइट। और जो अगर पोस्ट आपके बन गए, पोस्ट भी कर दो उसको, नो नीड टू वेट, पोस्ट कर सकते हो ना। पोस्टिंग आप हैशटैग्स यूज करने चाहिए नहीं करने चाहिए? देखो, हैशटैग्स का डिजिटल मार्केटिंग का या डिजिटल वर्ल्ड का ना एक हैबिट होता है, हैबिट ऑफ चेंजनेस। हमेशा डिजिटल मार्केटिंग में चीजें हैबिटली चेंज होती है। जैसे एग्जांपल, गूगल लोग उसको यूज कर रहे थे, अभी गूगल यूज कर रहे हैं, उसका हैबिट बहुत चेंज हो गया। तो हैशटैग का जो रिलेवेंसी था 10 साल 5 साल पहले बहुत ज्यादा था, कि अब हैशटैग को जब यूज करते हो, जिसके वजह से उस हैशटैग को समझ के प्लेटफॉर्म उनमें इंटरेस्ट रखने वाले लोगों तक पहुंच जाता था। एग्जाम्पल हैशटैग एनालिटिक्स, जो भी डेटा एनालिटिक्स रिलेटेड ऑडियंस है उन तक ये पोस्ट पहुंचाने के लिए हम हैशटैग्स लिखते हैं। नाउ अभी के लिए हैशटैग्स उतने रिलेवेंट नहीं रहे, मतलब उसका इम्पैक्ट कम हो गया है। हैशटैग निकाल देना इज नॉट अ गुड चॉइस। हैशटैग जरूर हम डालेंगे बिकॉज प्लेटफॉर्म हमारी कंटेंट को अंडरस्टैंड कर सकता है, बट प्लेटफॉर्म उस पर्टिकुलर पोस्ट को लेके किसी पेज पे या किसी ऑडियंस तक लेके जाने का रीजन ओनली हैशटैग नहीं है। रीजन आपकी पोस्ट के अंदर का कैप्शन है, कैप्शन के अंदर के आपके कीवर्ड्स है, आपकी पोस्ट की क्वालिटी है, आपका अल्ट टेक्स्ट है, एवरीथिंग मैटर्स ना। तो प्लेटफॉर्म इवॉल्व हो रहे हैं, तो हैशटैग से ज्यादा बढ़ के वो देख भी रहा है कि आपकी पोस्ट की क्वालिटी कितनी है। क्वालिटी कैसे अंडरस्टैंड कर रहा है?
कि आपके कैप्शन में आपने कौन से कीवर्ड्स यूज किए हैं। तो इसीलिए हैशटैग इज नॉट सो मच इम्पोर्टेंट फॉर नाउ। बाकी के भी फैक्टर्स है, तो जो भी हमने सोशल मीडिया पोस्टिंग के रूल्स देखे थे वो रूल्स यहाँ पे भी अप्लाई होते हैं। दिस इज अ सोशल मीडिया पोस्टिंग रूल। कोई भी सोशल मीडिया ले लो, इंस्टाग्राम ले लो, लिंक्डइन ले लो, या कोई भी ले लो, these 5 6 posting rules are important. Hashtags are not impactful today. उसका इम्पैक्ट कम होते जा रहा है, उसको निकाल नहीं देना है, उसको यूज करना है। बट along with that we have other rules to follow when the posting is there. Got it? यस सर। Right? So now today's task is to understand your ideal profiles, पेन पॉइंट्स, गोल्स एंड क्रिएट द कंटेंट पीसेस। आप 2 3 कंटेंट पीसेस, पोस्टर्स या वीडियोस जो भी आपको अच्छा लगता है बनाइए और पोस्ट करिए। राइट? सब लोग कर पाओगे? हाँ हाँ। यस, नो? हाँ सर। यस, वेरी गुड। नाउ लेट मी गिव यू द टूर। मैं आपको एक टूर देता हूँ कि आप जब पोस्टिंग करते हो या आप जब अपने कंटेंट को यूज करते हो तो लिंक्डइन आपको क्या प्रोवाइड करता है, लिंक्डइन किस तरह से आपको डेटा दिखाता है। ओके? let me know if my LinkedIn screen is visible. दिख रहा है? लिंक्डइन दिख रहा है सबको? हाँ 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 दिख रहा है। वेल, सुना, जब आप पोस्टिंग करते हो या जब आप अपनी पेज को यूज करना स्टार्ट कर देते हो, लिंक्डइन आपको किस तरह से हेल्प करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे हमने कल देखा था कि एडिट पेज में हम अपने प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करते हैं। अदर देन दैट यहाँ पे काफी सारे ऑप्शंस है या उसके यहाँ पे सेटिंग्स है जो हम यूज कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट होता है एनालिटिक्स। एनालिटिक्स, लिंक्डइन का एनालिटिक्स बहुत क्लीन है, बहुत क्रिस्प एनालिसिस देता है लिंक्डइन, बिकॉज लिंक्डइन फॉलोज एनालिटिक्स ऑफ 2 पिलर्स, कंटेंट एनालिटिक्स एंड फॉलोअर्स एनालिटिक्स। आपको बताता है कि आपकी कंटेंट किस तरह से एनालाइज कर रही है, एंड विजिटर फॉलोअर्स का एनालिटिक्स बताता है। लेट्स अंडरस्टैंड फॉलोअर्स एनालिटिक्स बिकॉज वो बहुत फेमस है ना। जैसे हम फॉलोअर्स पे क्लिक करते हैं, लिंक्डइन हमको बताता है कि आपके कितने फॉलोअर्स हैं, आप किस तरह से फॉलोअर्स को ग्राफ वाइज ग्रो कर रहे हो, मतलब कौन से इसी डे पे आपका फॉलो ज्यादा बढ़ रहा है। से थोड़ा सा उसको बड़ा करते हैं, थोड़ा लंबा समय के लिए करते हैं ताकि हम बड़े ग्राफ को देख पाए। नाउ इफ यू कैन सी, अपने ग्राफ में अपने को स्पाइक्स देखने को मिल रहा है। स्पाइक का मतलब क्या है कि उस पर्टिकुलर दिन के ऊपर आपको फॉलोअर्स ग्रो हो रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल थर्सडे पे फॉलोअर्स ग्रो हो रहे हैं, अगेन मंडे पे फॉलोअर्स, ट्यूसडे पे फॉलोअर्स ग्रो हो रहे हैं, अगेन मंडे पे, अगेन मंडे पे। तो मंडे पे ज्यादा स्पाइक देखने को मिल रहा है। तो कॉमन थिंग इज मंडे और ट्यूसडे वी आर गेटिंग स्पाइक्स मोर। तो मंडे एंड ट्यूसडे मेरे लिए क्वालिटी डेज हो सकते हैं जहाँ पे मैं पोस्ट कर सकता हूँ। मंडे एंड ट्यूसडे पे मेरी पेज पे पोस्ट आएगा तो मेरे फॉलोअर्स बढ़ने के चांसेस ज़्यादा है। मेरा डिप कब है? मेरा डिप मोस्टली सैटरडे फ्राइडे को डिप है। तो सैटरडे फ्राइडे आई ट्राई टू अवॉइड पोस्टिंग समथिंग ऑन माई पेज। सैटरडे को डिप जा रहा है, लोग मतलब सैटरडे को ज़्यादा एंगेज नहीं होते, ऑब्वियस रीज़न है, बिजनेस आवर्स के बाद कोई लिंक्डइन ज़्यादा यूज़ नहीं करता है। सो बिजनेस आवर्स उसके अंदर मंडे ट्यूसडे मेरे को ज़्यादा फॉलोअर्स मिल रहे हैं, तो उसी दिन में मेरा पोस्टिंग का फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकता हूँ, जो भी मेरी पोस्टिंग है उस दिन मैं कर सकता हूँ। ऐसे छोटे छोटे इनपुट्स आप अपने एनालिटिक्स से ले सकते हो। उसके बाद लिंक्डइन आपको एनालिसिस में ये भी बताता है कि आपकी ऑडियंस कहाँ से है। तो यू कैन सी कि आपकी ऑडियंस कौन से लोकेशन से आपको फॉलो करती है। आप इसमें देख सकते हो कि कौन से टाइप के लोग भी है, मतलब क्या कौन से टाइप का जॉब रोल आपको फॉलो करता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लोग आपको फॉलो करते हैं या इंजीनियरिंग से लोग फॉलो करते हैं। इसका आप यूज कैसे कर सकते हो? फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से ज्यादा लोग फॉलो करते हैं पेज को, तो मैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिलेटेड क्या लोगों के पेन पॉइंट सॉल्व कर सकता हूँ, उनके लिए मेरे पास क्या वैल्यूएबल कंटेंट हो सकता है, ये मैं एज अ मार्केटर सोचूंगा और उसका कंटेंट डालूंगा। इंजीनियरिंग रिलेटेड या ह्यूमन रिसोर्स, एचआर, बिजनेस डेवलपमेंट रिलेटेड क्या मैं लिख सकता हूँ, ये मेरा फोकस में रहेगा। बिकॉज 50% ऑफ ऑडियंस इज माई रिलेटेड टू दीज फीड, तो ये मैं इनपुट ले सकता हूँ। फिर मुझे ये भी समझ में आता है कौन से इंडस्ट्री के लोग फॉलो कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लोग या बिजनेस एंड कंसल्टेशन के लोग,
कंप्यूटर एंड नेटवर्क सिक्योरिटी के रिलेटेड लोग फॉलो कर रहे हैं, उनके लिए मेरे पास ऐसा क्या कंटेंट हो सकता है जो उनके पेन पॉइंट्स, उनके इंडस्ट्री के गोल्स अचीव करने में हेल्प कर रहा है, वो मैं लिख सकता हूँ। सो लिंक्डइन इज गिविंग मी अ काइंड ऑफ अ टेंजेंट कि आप यहाँ पे आके देख लो कि कौन से लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, उसके लिए आप क्या कर सकते हो, ये आपका नेक्स्ट स्टेप हो सकता है। इसको एज अ गुड एनालिटिक्स हम ले सकते हैं। नेक्स्ट, लिंक्डइन हमको बताता है कि हमको कौन कौन लोग फॉलो कर रहे हैं। एक्चुअल में वी कैन गो एंड सी, यहाँ पे दिख रहा है यूर नेम एंड प्रोफाइल इज अवेलेबल। सो एज अ मार्केटर यू कैन गो एंड चेक इट आउट कि आपका पोटेंशियल कस्टमर आपको फॉलो कर रहा है क्या। आप उसको आपका मैसेज डाल सकते हो, सिंस यू फॉलो आवर पेज, डू यू नीड एनी काइंड ऑफ सर्विसेज, लेट अस नो। उससे आपका नेटवर्क क्रिएट हो सकता है, वो आपकी पेज के साथ या आपकी कंपनी के साथ इंटरेक्ट कर सकता है। सो एज अ मार्केटर मुझे मेरे फॉलोअर लिस्ट देखने को मिल रही है, अगर उसमें से मेरा कोई आइडियल प्रोफाइल है या आइडियल कस्टमर बन सकता है, उसके साथ मैं कनेक्ट कर सकता हूँ, उसके साथ मैं मेरा सेल्स कर सकता हूँ। तो ये यहाँ पे अवेलेबल है। सो लिंक्डइन प्रोवाइड्स यू दिस काइंड ऑफ डेटा जो हमारी एनालिसिस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, लिंक्डइन हमको हर एक कंटेंट का डेटा बताता है कि जो भी आपकी पोस्टिंग है, यहाँ पर भी हम थोड़ा पुराना पोस्टिंग ओपन करते हैं, तो जो भी आपकी पोस्टिंग है एग्जाम्पल लास्ट 12 नाउ यू कैन सी आपके हर एक पोस्टिंग के ऊपर कितने इंप्रेशंस आए, कितने लोगों ने आपको क्लिक किया, एवरी पोस्ट का डिटेल यहाँ पर बता रहा है। देखो एवरी पोस्ट डिटेल इज देयर, राइट, दिख रहा है आपको। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि आपके कौन से पोस्ट ज्यादा पर्टिकुलर क्लिक लेके आ रहे हैं, ज्यादा पर्टिकुलर पोस्ट हो रहा है, किसका रेट अच्छा है। यहाँ पे देखो हमको एक रेट मिल रहा है, CTR, क्लिक्स रेट, मतलब क्या, कितने लोग देख रहे हैं वर्सेस कितने लोग क्लिक कर रहे हैं। उसकी वजह से क्या होगा, हम उस टाइप के पोस्टिंग और ज्यादा कर सकते हैं, उस टाइप की पोस्टिंग और इंक्रीज कर सकते हैं। तो हमको लिंक्डइन काफी कंप्रिहेंसिव एनालिसिस दे देता है कि आप क्या पोस्ट कर सकते हो, किस टाइप का लोग आपको फॉलो करते हैं, उसकी वजह से आप अच्छा कंटेंट बना सकते हो। एंड बेस्ट थिंग अबाउट लिंक्डइन एनालिटिक्स इज अ कॉम्पिटिटर एनालिटिक्स। कॉम्पिटिटर एनालिटिक्स में लिंक्डइन आपको बताता है कि आपके आजू बाजू में कौन से कॉम्पिटिटर्स है और वो क्या कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल 90 डेज का कॉम्पिटिटर लिस्ट ओपन करते हैं, तो नाउ यू कैन सी कि आपके कॉम्पिटिटर्स कौन है। तो यहाँ पे देखो आपके पूरे कॉम्पिटिटर्स अवेलेबल है, एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, योर पेज इज देयर। सो यू कैन फाइंड आउट कि आपके कॉम्पिटिटर्स एग्जाम्पल नंबर 1 पे जो है इतने फॉलोअर्स ग्रो कर रहा है, तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। तो मैं उसके पेज पे जाके विजिट कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं उसके पेज पे क्लिक करूंगा तो आई अवेलेबल एंड गो द पर्टिकुलर पेज कि वो क्या कर रहे हैं, उनके पेज पे क्या कंटेंट हो सकता है, उनका पेज का किस टॉपिक के ऊपर बात चल रहा है जिसकी वजह से उनको ग्रोथ मिल रहा है। तो आई कैन डू कॉम्पिटिटर एनालिसिस वेरी इजी। तो इस हिसाब से वो आपको पूरे कॉम्पिटिटर्स के लिस्ट ला के दे के रखता है कि आप फाइंड आउट कर लो। एज अ मार्केटर आई कैन गो एंड पिक अप देयर कंटेंट, अंडरस्टैंड देयर कंटेंट, इट्स अवेलेबल फॉर एवरीवन। तो मार्केटर का काम बनता है कि किस तरह से मैं कंटेंट को एनालाइज करूँ कि मेरे कॉम्पिटिटर क्या कर रही है, उस पे कौन से टॉपिक के बारे में कंटेंट चल रहा है, क्या उस टाइप का कंटेंट में और क्वालिटी लिख सकता हूँ क्या। ये मेरा नया मार्केटिंग का टेक्निक बन सकता है, स्ट्रेटजी बन सकता है। तो इस हिसाब से मुझे लिंक्डइन एनालिसिस करके दे रहा है, लिंक्डइन आपका आधा काम करके दे रहा है आपको कि फॉर एग्जांपल दिस पर्टिकुलर कॉम्पिटिटर इज प्रोवाइडिंग 205 पोस्ट, पोस्ट का मैट्रिक्स 90 डेज में इतने पोस्ट लिख रहा है, वो इतने पोस्ट डाल रहा है, तो किस बारे में बात कर रहा है। ये 92 पोस्ट डाल रहा है, किस बारे में बात कर रहा है। ये 76 पोस्ट डाल रहा है, तो वो किस बारे में बात कर रहा है। नाउ दिस पर्टिकुलर वन एंड दिस पर्टिकुलर नेगेटिव वन, बट ये पॉजिटिव पोस्ट और फॉलोअर्स उसके बढ़ रहे हैं। तो ये ऐसा क्या कंटेंट लिख रहा है जिसकी वजह से उसके फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, उसके पोस्ट की क्वालिटी भी अच्छी है, क्वांटिटी भी अच्छी है। तो उससे एनालिसिस करके मैं मेरा मार्केटिंग भी अच्छा कर सकता हूँ। इसीलिए लिंक्डइन गिव्स यू वेरी क्लीन डेटा टू रीड। एज अ मार्केटर हम हमेशा 7 दिन के बाद, 8 दिन के बाद एक बार एनालिटिक्स ओपन कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि क्या चल रहा है अकॉर्डिंग टू माई इंडस्ट्री, अकॉर्डिंग टू माई आइडल प्रोफाइल, क्या चल रहा है जिसकी वजह से मैं मेरी पेज को और अच्छी तरह से बिल्ड कर सकता हूँ। गॉट इट, समझ में आ गया एनालिसिस लिंक्डइन का। यस नो। पर ये हाँ सेम भाई। एनालिसिस पर्सनल पे भी होता है नहीं, शायद, है ना, अकाउंट पे। क्रिएटर अकाउंट पे होता है, नॉट पर्सनल अकाउंट। ओके, अगर आप सर मेरे को कैसे पता चलता है कि ये पेज है, कमर्शियल पेज है और एक इंडिविजुअल पेज है। गलत क्वेश्चन ही गलत।
कैसे पता चलता है पेज है और कैसे पता चलता है इंडिविजुअल पेज है? इंडिविजुअल और कमर्शियल पेज है, डिफरेंस। क्वेश्चन ही गलत है मयूर। व्हाट यू वांट टू से? मुझे समझ में नहीं आया। नहीं, अभी अगर मैं यूजर हूँ नॉर्मल, तो जस्ट मैंने एक लिंक्डइन ये क्रिएट किया, प्रोफाइल क्रिएट किया, और हमने जाके आप भी यहाँ पे एक पेज पेज बनाया है। वो कैसे डिफरेंस पता चलता है कि एक पेज है और ये एक अकाउंट है सिर्फ? यूज किया लिंक्डइन पोस्ट पहले मयूर? सॉरी, आवाज। यूज हाँ, यूज किया बोलिए। लिंक्डइन इसके पहले? हाँ, किया है। तो कैसे आइडेंटिफाई करते हो कि आपको किसने रिक्वेस्ट डाली है? ऐसे फ्रेंड्स रिक्वेस्ट आती रहती है नॉर्मल। तो पर कैसे पता फेसबुक में चलता है पता वो? चलता है नहीं नहीं कि नहीं नहीं, लिंक्डइन की बात करते हैं। कैसे पता चलता है वो अकाउंट है? अकाउंट है मतलब मैं समझा नहीं। जब भी आपको कोई रिक्वेस्ट डालता है या किसी को आप रिक्वेस्ट डालते हो तो उसको कैसे पता चलता है मयूर का रिक्वेस्ट आया है? डायरेक्ट मेरा नाम चले जाता है सर उसको। राइट। हाँ। यस, दैट इज द सिंपलेस्ट थिंग कि आप किसी भी अकाउंट को अंडरस्टैंड कर रहे हो तो वो अकाउंट है। और जब भी पेज दिख रहा है, पेज से आप किसी को रिक्वेस्ट नहीं डाल सकते हो ना, आपको किसी पेज का रिक्वेस्ट आ सकता है। आया तो भी है तो वो नोटिफिकेशन में चल जाता है। तो सिंपल चीज है, जब भी आप किसी के साथ चैट कर रहे हो, किसी के साथ बात कर रहे हो, वो कोई ह्यूमन है तो वो अकाउंट है। एंड कंपनी रिप्रेजेंटेशन जो है वो पेज है। ओके। मतलब ये मार्केटिंग का क्वेश्चन ही नहीं था। काफी मतलब तुम हाँ, पेज अलग है मयूर। सो यू शुड गो बैक एंड अगेन कभी यूज कभी मोर। ये एक सर आता है, फॉलो आता है, और एक कनेक्शन कनेक्शन आता है। रिक्वेस्ट आता है, कनेक्शन रिक्वेस्ट ह्यूमन से आता है, अकाउंट से आता है। फॉलो आता है वो पेज से आता है। ओके। सर फॉलो तो इसका कभी दिखता है। कभी वो आता है ना, पेज का मतलब वो बहुत सारे उसका पेज रहता है, फिर वो बोलते कि इस पे आप मतलब सब्सक्राइब करो या फिर वो न्यूज़ लेटर आएगा, राइट? हम्म। तो वो राइट। वो भी तो ये इसका ही होगा ना, बिजनेस का ही है, बिजनेस। ऑब्वियस। राइट राइट। देखो यहाँ पे सबसे लास्ट में आपको ऑप्शन क्या दिया है, दिख रहा है यहाँ पे? इनवाइट टू फॉलो। राइट। इसका मतलब क्या है कि आप लोगों को इनविटेशन सेंड कर सकते हो जो भी आपके कनेक्शन में है, एज एन एडमिन। अगर आपके कनेक्शन में ऐसे कोई लोग हैं जिसको आप ये भेजना चाहते हो कि मेरे पेज को फॉलो करो, तो आप भेज सकते हो। लिंक्डइन आपको क्रेडिट्स अवेलेबल करके देता है कि आप 250 लोगों को हर मंथ रिक्वेस्ट भेज सकते हो टू फॉलो। सर लोग फॉलो कर सकते। और सर जो न्यूज़ लेटर होता है उसमें मतलब क्या होता है एक्चुअल में? बात करते हैं न्यूज़लेटर पे अलग टेंजेंट है। ओके, ओके। ठीक है। सो दिस इज व्हाट इज लिंक्डइन इज प्रोवाइडिंग यू। उसके बाद जैसे आपकी पेज थोड़ी ग्रो होती है, पैसे आपकी पेज के ऊपर थोड़े लोग आते हैं, लिंक्डइन आपको प्रोडक्ट फीचर भी अवेलेबल करके देता है। प्रोडक्ट फीचर में क्या होता है कि आप अपने प्रोडक्ट के बारे में लिख सकते हो। जैसे आप अपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग ऐड कर सकते हो, जो भी आपके बिजनेस के प्रोडक्ट्स है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास कोई सॉफ्टवेयर है जो आप उसको बेच रहे हो, या आपके पास कुछ ऐसा प्रोडक्ट है जो लोग खरीद सकते हैं, ऐसे प्रोडक्ट को आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, उसकी डिटेल्स ऐड कर सकते हो। अगेन इट्स अ लिस्टिंग, ताकि लोग आपके बिजनेस का प्रोडक्ट देख सकते हैं, आपके बिजनेस के बारे में, आपके प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो ये भी आपको एक एक्स्ट्रा फीचर मिल जाता है जहां से आप उसको यूज करके लोग आपके प्रोडक्ट को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, प्रोडक्ट के बारे में आपके साथ डिस्कस कर सकते हैं। सो दिस इज व्हाट लिंक्डइन प्रोवाइड्स द फीचर्स टू द मार्केटर्स। फर्स्ट एनालिटिक फीचर जो आपको एनालिसिस करने में हेल्प करता है। देन प्रोडक्ट फीचर आपको प्रोडक्ट ऐड करने में हेल्प करता है। इनवाइट फीचर, अगर आप किसी को इनविटेशन भेजना चाहते हो फॉलो करने के लिए, वो भी फीचर आपको अवेलेबल करके दे देता है। एंड एंड ऑफ द डे पोस्टिंग फीचर, जहां पे आप अपना पोस्टिंग क्रिएट कर सकते हो। लिंक्डइन का सबसे अच्छा पोस्टिंग होता है वो पोल बेस्ड पोस्टिंग होता है। कभी देखा है पोल लिंक्डइन पे? हैव यू सीन हाँ एनी सर, पोल? देखा है। सो आप हाँ सर। क्रिएट कर सकते हो। एग्जाम्पल, यू कैन आस्क सेल्स हेड कि डेटा सॉर्टिंग में आपको क्या प्रॉब्लम हो रहा है, राइट? अगर आपका पोस्ट पे 100 लोगों ने बताया कि XYZ प्रॉब्लम हो रहा है, तो नेक्स्ट पोस्ट जो आप बनाओगे या नेक्स्ट कंटेंट बनाओगे वो XYZ पर्टिकुलर पेन पॉइंट के ऊपर ही बना सकते हो। क्यों? बिकॉज आपको पता चल गया लोग उस प्रॉब्लम के साथ बात कर रहे हैं, लोग उस प्रॉब्लम के ऊपर जूझ रहे हैं, उसको हम सॉल्यूशन दे सकते हैं।
इस हिसाब से हम पोस्टिंग क्रिएट कर सकते हैं, जिसकी वजह से लोगों का मत हमको पता चल सकता है, लोगों की इंफॉर्मेशन पता चल सकती है। दैट इज व्हाट इज लिंक्डइन। लिंक्डइन के अंदर और एक हिडन फीचर है, या बेसिकली वो फीचर ज्यादा कोई यूज नहीं करता है, बट काफी अच्छा है, राइट आर्टिकल नाम का। आप आर्टिकल भी लिख सकते हो। अब एक क्वेश्चन आया था कि न्यूज़लेटर क्या होता है। न्यूज़लेटर इज नथिंग बट, अगर आपके बिजनेस के पास हर एक हफ्ते में या हर एक साइकिल में देने के लिए कुछ इंफॉर्मेशन है। एग्जाम्पल, आप डेटा सॉर्टिंग के रिलेटेड काम करते हो, लोगों का डेटा सॉर्ट करके दे देते हो, आपकी सर्विसेज है वो है, और आपको डेटा सॉर्टिंग के रिलेटेड एक्सपर्टीज है, और हर एक हफ्ते में आके आप डेटा सॉर्टिंग के ऊपर लोगों को कुछ नॉलेज प्रोवाइड करते हो। तो आपने डिसाइड कर लिया कि हर एक हफ्ते में आके मैं आर्टिकल लिखूंगा, हर एक 7 दिन के बाद नया आर्टिकल आएगा डेटा सॉर्टिंग रिलेटेड, उस प्रॉब्लम के रिलेटेड, उस ट्रेंड के रिलेटेड। दैट इज व्हाट इज न्यूज़ लेटर, कि हम 7 दिन आके एक आर्टिकल देंगे, जो आर्टिकल आप आके पढ़ सकते हो, जो आर्टिकल आप आके रीड कर सकते हो। जैसे हम किसी यूट्यूबर को सब्सक्राइब करते हैं, राइट? क्यों सब्सक्राइब करते हैं? वाई वी सब्सक्राइब एनी यूट्यूब चैनल? जब भी वो कोई वीडियो अपलोड करे तो पहले नोटिफिकेशन आ जाए। वो तो नोटिफिकेशन पैनल की वजह से आता है, नोटिफिकेशन ऑन है तो नोटिफिकेशन आता है। सब्सक्राइब करने का रीजन क्या होता है? क्योंकि हमारे जो रिलेटेड है कंटेंट जो हमको मिलता है, इसलिए सब्सक्राइब करते हैं। तो न्यूज़लेटर सब्सक्रिप्शन भी वही है। न्यूज़लेटर मतलब आर्टिकल बेस्ड सब्सक्रिप्शन, जहाँ पे लोग आपको सब्सक्राइब कर रहे हैं टू सी आप क्या कंटेंट ऐड करते हो। पीपल लाइक योर कंटेंट, पीपल वांट टू सी कंटेंट फ्रॉम योर साइड। तो इसीलिए आप आर्टिकल लिख सकते हो, एंड उसके लिए लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए बोल सकते हो, ताकि नया आर्टिकल जो भी आप डालोगे लोग पढ़ पाएंगे उसको। दैट इज व्हाट न्यूज़लेटर सब्सक्रिप्शन, जब आर्टिकल से बिल्ड कर सकते हो। तो अगर एज अ मार्केटर आप अपने टॉपिक रिलेटेड, अपने बिजनेस रिलेटेड एक्सपर्ट आर्टिकल्स लिख पाओ, तो वो भी एक अच्छा मेथड है ऑर्गेनिक मार्केटिंग का। गॉट इट? समझ में आ गया? यस नो? क्लियर है? हाँ सर। चलो फिर मैं आपको एक सिंपल टास्क देता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि 2 पोस्ट क्रिएट करने हैं ऑन योर ऑडियंस पेन पॉइंट एंड गोल। उसको मैं मॉडिफाई करता हूँ, क्रिएट 1 पोस्ट एंड क्रिएट 1 पोल। आप अपने ऑडियंस एंड पेन पॉइंट्स के रिलेटेड या ऑडियंस के गोल रिलेटेड एक पोल बनाइए एंड एक पोस्ट बनाइए। गॉट इट? बना सकते हो? हाँ। यस, एंड मेक लाइव ऑन योर पेज, ताकि मैं आपके पेज पे जाके देख सकता हूँ। डन? कर सकते हो सब लोग? यस नो? आवाज आ हाँ रही सर। मेरी? वेरी गुड। हाँ। ठीक है, देखते फिर। Now, this is what a angle of social media organic use of LinkedIn। अभी LinkedIn क्या है? LinkedIn काफी नीश इंफॉर्मेशन लोगों को प्रोवाइड करता है। LinkedIn आपका कंटेंट लेके दुनिया भर के लोगों के पास नहीं जाता है, जो उसके रिलेवेंट लोग हैं उन्हीं तक ही पहुंचता है। इसकी वजह से आप देखोगे LinkedIn पे ग्रोथ बहुत फास्ट मिलता है। तो आपका एज अ ऑर्गेनिक मार्केटर लिंक्डइन के ऊपर एक ही काम होना चाहिए कि जितना हम वैल्यूएबल कंटेंट प्रोवाइड कर सकते हैं उतना वैल्यूएबल कंटेंट हम प्रोवाइड करेंगे। लिंक्डइन आपसे कभी भी पोस्टिंग क्वांटिटी नहीं मांगता है, राइट? आप आके डेली पोस्ट करना, लिंक्डइन नेवर वांट्स दैट। आप अगर हफ्ते में एक भी पोस्ट कर रहे हो, बट वो वैल्यूएबल पोस्ट है, विच इज मोर देन इनफ, काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन अच्छा है वो, काफी मतलब इज इनफ। तो आपको यहाँ पे ये फोकस करना है एज अ सोशल मीडिया मार्केटर कि कितने ज्यादा क्वालिटी पोस्ट में प्रिपेयर कर सकता हो। अगर आपके पास 10 है, ओके। अगर आपके पास 5 है, दैट्स ऑल्सो ओके। आपको हर वीक एक तो पोस्ट करना है लिंक्डइन पेज के ऊपर, दैट शुड ट्रिगर द वैल्यू ऑफ योर ऑडियंस। ओके, हर दिन आके पोस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। यू कैन पोस्ट वंस इन अ वीक और ट्वाइस इन अ वीक ऑन अ लिंक्डइन, विच शुड बी अ वैल्यू ओरिएंटेड पोस्ट। इसके अंदर अगेन 2 काम होते हैं डिजिटल मार्केटर को, या मार्केटर के पास ऐसा काम होता है कि अगेन जब हम B2B पोस्टिंग करते हैं, थोड़ा टेक्निकल पोस्टिंग होता है, थोड़ा डिटेल अंडरस्टैंड करना पड़ता है कि एक्चुअल पेन पॉइंट है क्या, हाउ हाउ माई बिजनेस सॉल्विंग दैट पर्टिकुलर पेन पॉइंट।
तो ये अंडरस्टैंड करने के लिए टाइम लग जाता है, इसीलिए आप अच्छा टाइम ले सकते हो एंड हफ्ते में एक क्वालिटी भी पोस्ट डालोगे तो इनफ है। बिकॉज अगर आप अच्छा टाइम देके स्पेंड करके क्वालिटी पोस्ट बनाओगे तो वो रियली वैल्यूएबल हो सकता है। इसीलिए मार्केटर को ये फोकस करना चाहिए कि हाउ माय बिजनेस सॉल्व्स दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम। उसको अंडरस्टैंड करके मैं उसको कितना क्रिएटिव वे में, कितना सिंपलेस्ट वे में लिंक्डइन पे पोस्ट कर सकता हूँ ताकि एवरीबडी कैन अंडरस्टैंड दैट इंग्लिश, एवरीबडी कैन अंडरस्टैंड दैट विजुअल्स। उससे मेरा गोल कंप्लीट हो सकता है। So हफ्ते में एक पोस्ट इज मोर देन इनफ ऑन लिंक्डइन, बट पोस्ट शुड बी सुपर वैल्यूएबल टू आवर ऑडियंस। गॉट इट? समझ में आ गया? यस नो? सो अगर आप 4-5 पोस्टिंग आइडियाज भी जनरेट करते हो आपका एक मंथ का पोस्टिंग हो जाएगा। तो यस, यू हैव टू क्रिएट पोस्टिंग आइडियाज 4 to 5 पर मंथ, दैट इज मोर देन इनफ। बिकॉज लिंक्डइन प्रोवाइड्स नीस इंफॉर्मेशन। लिंक्डइन क्वांटिटी कभी नहीं मांगता है, लिंक्डइन को चाहिए क्वालिटी। क्लियर है? कर सकते हो अपने अपने बिजनेस के लिए 2 पोस्ट फॉर नाउ, फिर आप इंक्रीज कर लो पोस्टिंग। प्रैक्टिस के लिए अभी के लिए 2 पोस्ट कर सकते हो। यस नो? हाँ सर। राइट, वेरी गुड। सो वंस यू विल क्रिएट द पोस्टिंग, वंस यू विल क्रिएट द पेन पॉइंट रिलेटेड लिस्ट या पेन पॉइंट रिलेटेड एक्सेल बना चाहिए तो एक्सेल बना के रखो अपने ऑडियंस का पेन पॉइंट, एवरीथिंग दैट, देन वी कैन टॉक अबाउट द लिंक्डइन एड्स। लिंक्डइन के एड्स आपने कहाँ कहाँ पे देखे? लाइक यहाँ पे फीड्स पे तो आपके लिंक्डइन के एड्स आते हैं, उसके बाद भी आपने लिंक्डइन का एड कहीं पे और जगह पे देखा है क्या? एज अ कंज्यूमर या एज अ यूजर, जब हम लिंक्डइन यूज कर रहे हो, एज अ पर्सनल यूज कर रहे हो, तब आपने एड्स ये फीड को छोड़ के और कहीं पे देखा है क्या? नहीं सर। सर इनबॉक्स में आ जाता है। वेरी गुड। इनबॉक्स में आपको आ जाता है, देखते कुछ ऐड आगे रहेगा, देखो एग्जाम्पल, देखो स्टार्टिंग में दिख रहा है, अब ये स्पॉन्सर्ड है। इज इट स्पॉन्सर्ड वन? यस सर। राइट, दिस इज द एड। और कहाँ पे ऐड दिखता है? साइड बार में दिख रहा है प्रमोटेड। यस नो, विजिबल है यस प्रमोटेड। सर। दिस इज आल्सो अ ऐड। सो लिंक्डइन इज वन ऑफ द प्लेटफॉर्म विच प्रोवाइड्स मल्टी फॉर्मेट ऐड, मल्टी प्लेटफॉर्म ऐड। जैसे इंस्टाग्राम के रील्स में ऐड आते हैं, स्टोरी में ऐड आते हैं, वैसा ही लिंक्डइन के पास ऐड है, बट लिंक्डइन थोड़ा एक स्टेप आगे चला गया। लिंक्डइन मैसेज एडवर्टाइजमेंट भी प्रोवाइड कर देता है कि आप लोगों को इनबॉक्स में भी ऐड डाल सकते हो। जो ऐड लिटिल बिट ऑफ सिमिलर टू ईमेल मार्केटिंग होता है, जहां पे लोगों को नाम होता है, डिटेल मैसेज होता है एंड क्लिक करने के लिए बटन भी अवेलेबल होता है। सो इस तरह से हम लिंक्डइन पे मल्टीपर्पज ऐड क्रिएट कर सकते हैं, मल्टी लेवल ऐड क्रिएट कर सकते हैं, जो हमारी बिजनेस की गोल क्रिएट कर सकता है। जब मैं गोल की बात करता हूँ तब आएगा एड लॉजिक। तो कल हम अपने बिजनेस का एड लॉजिक डेवलप कर सकते हैं, बट बिफोर दैट यू शुड नो पेन पॉइंट्स, यू शुड नो कंटेंट फॉर योर बिजनेस। वो काम पहले करोगे। कर सकते हो सब लोग? यस नो? आवाज आ रही मेरी, राइट सबको? हाँ। हाँ सर। यस सर। यस। तो ये पहले कर लीजिए एंड शो मी कि आपने क्या कंटेंट बनाया है, क्या कंटेंट पेस्ट किया है। राइट? कोई डाउट है इस पे? नहीं सर। नहीं? ठीक है, तो आई एम शेयरिंग यू द पीडीएफ एज वेल। ओके, पीडीएफ भी मैं शेयर करता हूँ जो आपको दिखा है, वो एक बारी पढ़ लीजिए एंड ट्राई टू क्रिएट द कंटेंट दैट यू कैन पोस्ट। कंटेंट क्रिएट हो गया, आप ग्रुप पे डाल सकते हो या उसको स्ट्रेट अवे पोस्ट भी कर सकते हो, कहाँ पर भी मैं देख सकता हूँ उसको। एंड देन शेयर योर पेज लिंक, बिकॉज मैं एक ही पेज लिंक देख पाया अभी तक, सैप का जो आया था, बाकी के पेज लिंक मुझे नहीं दिखे। गॉट इट? सबके पास अपना अपना B2B प्रोडक्ट है, बिजनेस है। बिकॉज मैं जहां तक जान रहा हूँ 2-3 लोगों के ही मुझे पता है, बाकी के लोगों के मुझे पता नहीं अभी तक। ध्रुव का नहीं पता है, गौरी का भी मुझे अभी तक पता नहीं चला है, उमा का भी अभी तक मुझे पता नहीं है। सो आई एम होपिंग दैट कि एवरीबडी हैव B2B बिजनेस इन अ प्लेस। है ना सबके पास? सर अभी शेयर करूँ क्या स्क्रीन? एक्सेल शीट जो बनाई है वो उसकी। नहीं है ना आपके पास? हाँ है। विच वन, क्या है, वर्बली बताइए चलो।
सर एक प्लेटफॉर्म है जैसे फ्लिपकार्ट और अमेजोन है ना, वैसा ही एक प्लेटफॉर्म है जो स्मॉल एंड लार्ज बिजनेसेस को कोई भी चीजें वगैरह परचेस करने में हेल्प करता है, मतलब प्रोवाइड करता है। ओके। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। ओके, चलो एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर मैं कोई चीज खरीदने में या बेचने में हेल्प करता है। मतलब बिजनेसेस जो होते हैं, जो बिजनेस स्मॉल बिजनेस हो गए, हम्म। लार्ज बिजनेस, जो बिजनेसमैन होते हैं वो यहाँ ये प्लेटफॉर्म से परचेस करते हैं आगे सेल करने के लिए। ओके, होलसेल प्लेटफॉर्म जैसा, ऐसा कुछ। होलसेल भी रिटेल भी ऐसा कुछ नहीं, मतलब ओके, पर्टिकुलर अल्टीमेटली कस्टमर को जाना चाहिए वो प्रोडक्ट। ठीक है। सो एग्जाम्पल, मैं एक छोटा स्टार्टअप हूँ, मेरे पास बजट है, तो मैं आपके वेबसाइट पे आके डायरीज खरीद सकता हूँ बल्क में। एंड वो डायरीज को मैं प्रिंट डाल के कंपनी के नाम का कंपनीज को बेच सकता हूँ, ऐसा कुछ। यस यस यस। वेरी गुड, ठीक है, समझ में आ गया। ओके, कर लेना इसके रिलेटेड भी कंटेंट क्रिएट। हम्म। ओके और किसका बिजनेस है ऐसा कुछ? सर। या सर टोट बैग। कैन यू एक्सप्लेन मी व्हाट इज दिस? सर टोट बैग जो आज ट्रेंडिंग में है आजकल, वुमेन्स वुमेन्स लेडीज ज्यादा यूज करती है, कस्टम ब्रांडिंग या बल्क सप्लाई भी कर सकते हैं। ओके, तो उसके लिए आपने लिंक्डइन प्लेटफॉर्म क्यों चूज किया? वो B2B कैसे हो गया? यस। सर इको फ्रेंडली पैकेजिंग एंड ठीक है, वो सोल्यूशन। सब समझ गया मैं। वो B2B कैसे हो गया? बिजनेस टू बिजनेस कैसे हो गया? मैं समझ गया बिजनेस टू कंज्यूमर है। आपने टोट बैग बेचा एक कंज्यूमर को, ओके, बिजनेस टू बस कंज्यूमर हो गया। शॉप्स के लिए बल्क सप्लाई, कौन से शॉप्स के लिए? जो मार्केट में अवेलेबल है। उसको लिंक्डइन पे कैसे टारगेट करोगे? तो वो नहीं हो सकता है क्या? वही मैं अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोई भी शॉप है, ऐसा एग्जांपल मेरा शॉप है बैग्स का, हाँ तुम हाँ। लिंक्डइन पे कैसे टारगेट कर सकते हो? नॉट पॉसिबल, राइट? नहीं। इसके लिए सर हमको इसमें एक काम कर सकते हैं, जो कंपनीज रहते हैं जो एम्प्लॉय को गिफ्ट्स देते हैं, उसमें कर सकते हैं सर। नॉट, यू आर नॉट अ गिफ्टिंग कंपनी ना, यू हैव ओनली वन प्रोडक्ट। अगर मल्टीपल प्रोडक्ट्स है तो चल सकता है। हम्म। इफ यू हैव ओनली वन प्रोडक्ट दैट्स नॉट अ गिफ्टिंग देन, राइट? सो उमा, मे बी यू हैव टू चेंज द बिजनेस ओके सर। और कोर B2B फाइंड आउट कर लीजिए। ओके, ओके। ट्राई करना। अगर 1-2 घंटे के बाद नहीं मिला बिजनेस, ग्रुप पे मैसेज डालो, मैं कुछ बिजनेस देता हूँ आपको। ठीक है सर, चलेगा। ओके, गुड, थैंक यू सर। डन। सर चलो। मेरा क्लाउड का बिजनेस है, जो कि आईटी को जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए पूरा सपोर्ट करता है तो कौन उसमें। आपके कस्टमर्स हो गए? ये आईटी ओनर्स, स्टार्टअप ओनर्स हो गए। मतलब क्या है IT? एक इतना बड़ा और वास्ट फील्ड है, कोई भी आ सकता है आईटी के अंदर। क्या हाँ सर, आईटी में से कौन सबके से? लिए सॉल्यूशन नहीं, वो बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है आईटी के लिए पूरा, तो कैन यू जो गिव मी बैकएंड में वन होता है पूरा। इंडस्ट्री? ऐसा कौन सा एक इंडस्ट्री है जिसके लिए आप IT इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर सकते हो? सर स्टार्टअप के लिए हो गया, जो कि एग्जाम्पल कौन सा ऑटोमेटिक। स्टार्टअप? स्टार्टअप कोई मतलब स्टार्टअप क्या है? वर्ड है एक स्टार्टअप, उसका मतलब क्या है? व्हाट कंपनी? आई वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट इंडस्ट्री। नहीं सर, ये कैसा होता है मानो, क्लाउड सॉल्यूशंस है बेसिकली, जैसे समझ होस्टिंग गया। होते हैं ना सर अपना, ओके, कौन से वैसा इंडस्ट्री के लिए सोल्यूशन प्रोवाइड करते हो मुझे बताओ ना, कौन सी इंडस्ट्री के लिए पूछ रहा हूँ। इंडस्ट्री के लिए मतलब सारे टारगेट हो गए सर इसमें। मुझे एक बताओ। अगर अगर इसका पकड़ते हैं, ई कॉमर्स पकड़ते हैं, तो ई ओके। कॉमर्स के लिए कोई पे तो होस्ट करना पड़ेगा। सो हम्म। तो अगर कस्टमर एकदम लार्ज क्वांटिटी में आता है, ट्रैफिक बढ़ जाता है एक्सपेरिमेंट में, तो हम्म। क्या होता है कि वो क्रैश हो जाते हैं, वेबसाइट्स चलते हम्म। नहीं है। हम्म। तो ये हम क्या करते हैं, क्लाउड सॉल्यूशन बैकएंड में प्रोवाइड करते हैं कि ऑटोमेटिकली स्केल हो जाते हैं उस टाइम के लिए, और अंडरस्टैंड। उसी टाइम के लिए उनको पे करना है।
ओके। उस टाइम के लिए 1 घंटे के लिए अगर उसका स्केल हो गया ट्रैफिक की वजह से, तो उतने 1 घंटे के लिए उसको पे करना है, उसके सिवा ज्यादा कुछ पे करना है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो सर्वर बेरो कॉस्ट होती है, जो बड़े इंडस्ट्रीज में लगते हैं आईटी में, उनको बेयर नहीं करने पड़ते, जो वेरी इवन दो 1 CR में जाते हैं, यहाँ पे $5 में चालू हो जाते हैं इसके सर्विसेज। वेरी गुड। बिकॉज ये हो- ऐसे इंडस्ट्रीज के अंदर जो इंडस्ट्री लार्ज स्केल कंज्यूमर्स को या लार्ज स्केल बिजनेसेस को कैटर करती है, उसका नीड अलग अलग होता है। जब आपके पास आईटी या क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर ई कॉमर्स बिजनेस पूछ रहा है, उसका नीड अलग है। कोई हाँ सर, टेक्नोलॉजी नहीं ये कंपनी पूछ रहा सब है, उसका इसमें आता नीड है। अलग है। क्लाउड में जब कैसा होता है, क्लाउड जैसे सपोज मैंने एक एग्जांपल लेता हूँ, एक शॉप है। अगर शॉप को डिजाइन करना पड़ता है ना, अगर कॉफी शॉप है, डिजाइन तो करना पड़ता है पूरा। उसमें रैक्स कहाँ पे होना चाहिए, क्या कहाँ इक्विपमेंट कहाँ पे होना चाहिए, वो डिजाइन हम करते हैं उसमें क्लाउड के लिए। जो ये सर वास्ट आता है सर्विसेज इसमें। इवन दो आपका स्मॉल बिजनेस भी हो गया, अगर ट्रैफिक आपका डेली ट्रैफिक 10 का भी हो गया, इवन दो ट्रैफिक आपका लाखों में भी हो गया, तो ये भी सपोर्ट करता है उसको, दोनों दोनों को भी सपोर्ट करता है, 10 ट्रैफिक को भी और इवन दो लैक्स डेली। ओके। सो मयूर, ट्राई टू हाँ राइट बोलिए। इट वन इंडस्ट्री। मुझे सारी इंडस्ट्री के लिए नहीं चाहिए मार्केटिंग। किसी एक इंडस्ट्री को पकड़ के लिखो कि एक इंडस्ट्री को मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ प्रॉब्लम आईटी क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर का। रिटेल इंडस्ट्री हो गया, या जैसे तुमने ई कॉमर्स का नाम लिया, कोई भी एक इंडस्ट्री पकड़ो एक, बट उसके रिलेटेड मुझे पोस्टिंग चाहिए पेज पे। ओके, ठीक है राइट। सर। बिकॉज और मुझे एक पूछना था। मैं क्योंकि ये स्टडी भी कर रहा हूँ अब एक आईटी का, ये क्लाउड सर्विसेज का, तो सर इसके डेमोग्राफिक क्या होते हैं? तुमको ही फाइंड आउट करना है डेमोग्राफिक्स क्या हो सकता है। क्वेश्चन या कोई फिर तुम लोकेशन, लोकेशन सर। यू नीड टू फाइंड आउट, इसलिए तो मैंने पूछा तुमको कौन सी इंडस्ट्री के लिए टारगेट कर रहे हो। राइट, इंडस्ट्री रैंडम नहीं था इंडिया में वो। भी है सर, इंडिया में भी है, फॉरेन में भी है, पर कस्टमर जो बेस है इसका। पूछो मयूर, अभी सुनो मेरी बात को। बोलिए ना। यही सबके लिए बता रहा हूँ मैं। मार्केटिंग इज नॉट ऑलवेज टॉकिंग अबाउट एंड टारगेटिंग अबाउट एवरी कंज्यूमर। आप मार्केटिंग क्यों करते हो, इसका सबसे बड़ा सवाल आपके पास होना चाहिए कि कौन आपका बिजनेस अभी डिमांड कर रहा है। मेरा बिजनेस 1,000 लोगों के लिए है, 1,000 इंडस्ट्री के लिए है, ओके। बट ऐसी 5 इंडस्ट्री बताओ जिसको अभी चाहिए तुम्हारा बिजनेस, जुलाई में जो खरीद सकता है, उसके लिए मार्केटिंग करो। अगर आप 1,000 के लिए एफर्ट करते बैठोगे तो योर एफर्ट्स विल बी टू मच, योर टाइम विल बी टेकन टू मच, योर बजट विल बी टेकन टू मच। मार्केटिंग इज व्हाट सॉर्टिंग विच 5 इंडस्ट्रीज आर वेरी गुड टू टारगेट फॉर नाउ। आज उसके ऊपर कहाँ काम करूंगा तब कि मुझे कल जाके बिजनेस या रेवेन्यू मिल सकता है। दैट इज कॉल्ड एज अ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। तो अगर मेरा बिजनेस 1,000 इंडस्ट्री को टारगेट करता है, तो ऐसी कौन सी 2 इंडस्ट्रीज है जो मैं आज बात करूंगा तो मुझे महीने में रेवेन्यू आ सकता है, ये मुझे पहले पिकअप करना है। उस इंडस्ट्री के पेन पॉइंट्स मुझे अंडरस्टैंड करने हैं, उसके ऊपर कंटेंट लिखना है, उसके ऊपर एड रन करने हैं। दैट इज कॉल्ड एज अ मार्केटिंग। तो उसके लिए क्या डेमोग्राफिक्स हो सकता है, उसके लिए क्या ऑडियंस हो सकता है, वो मैं ढूंढूंगा। गॉट इट। ओके। ये ओके सर। सोचो। गॉट इट। मार्केटिंग की तरह हाँ। सोचना बहुत जरूरी है, अदरवाइज मार्केटर कभी नहीं बन पाएंगे। बस हम टूल्स को यूज कर पाएंगे। क्लियर है सबको। हाँ, एक बराबर है आपका सर। जी। और एक सर क्वेश्चन था, जैसे फेसबुक में जो प्राइवेट पेज होते हैं और एक कमर्शियल पेज होता है सेम, तो वहाँ पे एक प्राइवेट पेज होता है, वो ज्यादा स्केलेबल नहीं होता, ज्यादा ऑडियंस को ये नहीं दिखाता अपना जो पोस्ट किया हुआ है कुछ भी हो। और कमर्शियल पेज जो होता है फेसबुक पे, वो ज्यादा लोगों तक दिखाई देता है वो पोस्ट। सेम ऐसा ही इस पे लिंक्डइन पे है क्या? नो, नथिंग, ऐसा कुछ नहीं लिंक्ड। ओके ओके। राइट। ठीक है। Done. तो ट्राई करो ताकि सर कल जो भी ऐड तो जो कर पाए। पोस्ट बनाने हैं ना, उसके थोड़े एग्जांपल्स एज अ ग्रुप पे भेज सकते हो क्या बाद में, मतलब नो, उस रेफरेंस से हम बना सके। ना, मैंने एग्जांपल भेजूंगा, आपको ढूंढना है। आपके कॉम्पिटिटर्स के पेज विजिट करो। ओके सर। राइट। देखो मार्केटिंग में अगेन प्रॉब्लम सॉल्विंग एक स्किल होना चाहिए। मैं अगर एग्जांपल भेजूंगा तुम वैसे करोगे। मैं एग्जांपल भेजने की जरूरत ही क्या है। अगर मैं मार्केटर हूँ तो मैं पहले कॉम्पिटिटर भी आके देखूंगा। आपके बिजनेस में कोई कॉम्पिटिटर रहेगा ना गौरी।
यस सर है। तो देखो वो क्या बना रहे हैं, वो क्या कंटेंट बेच रहे हैं। और कॉम्पिटिटर पे ऐसा देखना है जो ग्लोबल लेवल पे स्केल कर रहा है, ग्लोबल लेवल पे क्या बोलते हैं, टॉप ऑफ द इंडस्ट्री है। ऐसा नहीं कि कॉम्पिटिटर मेरे जैसा ही बिजनेस है जो ग्रो नहीं कर रहा है, जो ग्रो करने के लिए अभी बहुत बेसिक है, नहीं, टॉप ऑफ द इंडस्ट्री, ताकि उससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। ओके, यस सर। राइट, गुड। चलो कर लो प्रैक्टिस, देन वी कैन मीट टुमारो बैक अगेन। थैंक यू सो मच गाइस।